नमस्कार, मैं राजेश गौड़ हरियाणा जी के फटाफट रिवीजन की इस फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत परिचय जो महान हरियाणा की विभूतियां हुई हैं और यहां से हमेशा 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछा करता है। काफ़ी जटिल क्वेश्चन भी यहाँ से बना करते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी यहाँ से बना करते हैं। अभी पहले बात करेंगे श्री उदय भानुवंश की। किसकी? श्री उदय भानुवंश की। श्री उदय भानुवंश। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अगस्त 1926 को। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है इनका जन्म कहाँ हुआ था। श्री उदय भानुवंश का जन्म दियारा दीनपनाह मुजफ्फरगढ़ पंजाब, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। ये आपका मुजफ्फरगढ़ पंजाब में हुआ था। भारत में आकर ये कहाँ पर बसे थे? ये सुप्रीम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया और बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्री उदय भानुवंश भारत में आकर कहाँ बसे थे? तो ये हिसार के लाजपत नगर में बसे थे। कहाँ पर बसे थे? हिसार के लाजपत नगर में बसे थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 फरवरी 2019 को हिसार में ही इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। राज्य कवि का दर्जा कब दिया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया। इनमें से कौन राज्य कवि है, इनमें से कौन राज्य कवि नहीं है? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान देंगे। श्री उदय भानुवंश हरियाणा के क्या हैं? ये राज्य कवि रहे हैं। क्या रहे हैं? राज्य कवि रहे हैं। और वर्तमान में राज्य कवि कौन है ये आप कमेंट करना, इसके आगे क्वेश्चन आएगा उसके पहले। राज्य कवि का दर्जा इनको कब दिया गया? 1967 में इनको राज्य कवि का दर्जा दिया गया था। कौन अब सुनाएगा दर्द हमको माटी का? प्रेमचंद गूंगा है, लापता निराला है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कौन अब सुनाएगा दर्द हमको माटी का? प्रेमचंद गूंगा है, लापता निराला है। ये इनके प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो आपसे पूछा जाएगा किसकी हैं ये पंक्तियां? तो ये हैं श्री उदय भानुवंश की फेमस पंक्तियां। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? संत सिपाही इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? संत सिपाही। और ये किसके ऊपर आधारित है? ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संत सिपाही जो कि श्री उदय भानुवंश का एक महाकाव्य है, ये किस पर आधारित एक महाकाव्य है? तो श्री गोविंद सिंह पर आधारित ये महाकाव्य है। किस पर? श्री गुरु गोविंद सिंह पर ये आधारित है। हिंदी में रुबाई के कवि हैं। तो किस प्रवर्तक के कवि हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बल्कि पीटा हुआ क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया है। तो इनका ये किस प्रवृत्ति के हैं? ये तो रुबाई याद रखेंगे। रुबाई प्रवर्तक कवि है। किसके? रुबाई प्रवर्तक कवि हैं। ये प्रसिद्ध हास्य हरियाणवी अभिनेता सीताराम पांचाल इनके प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सीताराम पांचाल किसके प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं? तो श्री उदय भानुवंश के। इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन थे? तो सीताराम पांचाल। हरियाणा के प्रसिद्ध महाकाव्यकार भी रहे हैं ये यहाँ पे इनका आपको चित्र दिखाया गया है, तो आप इनका फोटो देखिए। ये हमारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, इतिहासकार भी रहे हैं। तो इनके बारे में आपको काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कार्यकाल, सरकारी कॉलेज हिसार में प्रिंसिपल के पद से ये निवृत्त हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता ही बनता है। ये क्वेश्चन अभी पिटा नहीं है कि ये किस कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हुए थे। तो सेवानिवृत्त हुए थे ये या नियुक्त हुए थे आपको, क्योंकि ये यहीं से रिटायरमेंट इनकी हुई थी। तो ये कहाँ से? हिसार से, सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। इनको क्या क्या प्रमुख सम्मान मिले हैं ये आप रट लो, रट्टा मार लो। ये क्वेश्चन बनता ही बनता एग्जाम में है। हरियाणा साहित्य अकादमी का शूर सम्मान मिला। हरियाणा साहित्य अकादमी का शूर सम्मान मिला। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा 2009 में इनको साहित्य रत्न दिया गया। ये आपसे डेट नहीं पूछी जाएंगी, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी मेमोरी सेट होगा तो आप याद कर सकते हो। इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है, इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। पद्मश्री, इस तरीके से पद्मश्री, इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको कौन सा मिला है, नहीं मिला है, तो याद रखेंगे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और साहित्य रत्न सम्मान भी मिला है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? ये देखो, ये मैंने कमेंट्री पेज पे आपसे क्वेश्चन पूछा था
क्विज के माध्यम से। तो बच्चों ने जब तक मैंने रिप्लाई देखा था, जब तक ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, जब तक केवल 20% बच्चों का आंसर सही था, बाकी बच्चों का आंसर गलत था। हिंदी रुबैया, भेड़ियों के संग, संत सिपाही, हंस मुक्तावली, देशों में देश हरियाणा, शंख और शहनाई इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखेंगे रचनाएं आपको हर कवि की जो फेमस हैं 5-6 हमारी विभूतियाँ, महान जो हमारे कवि रचनाकार रहे हैं, उनकी आपको याद रखनी है। इनमें से कौन कौन सी इनकी फेमस हैं। और एक सुपर हिट क्वेश्चन है आपका, ये सुपर डुपर क्वेश्चन है, ये आपको जुबानी याद रखना है। श्री उदय भानु हंस की स्मृति में, किसकी स्मृति में? श्री उदय भानु हंस की स्मृति में हंस पुरस्कार या सम्मान हंस सम्मान दिया जाता है। किसकी स्मृति में? श्री उदय भानु हंस की। ऑप्शन में आपको उदय भानु लिख करके देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हंस पुरस्कार किसकी स्मृति में? श्री उदय भानु। या हंस सम्मान किसकी स्मृति में? तो ये श्री उदय भानु की स्मृति में दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे श्रीमती सुषमा स्वराज की। किसकी? श्रीमती सुषमा स्वराज की। ये भी हरियाणा की महान विभूति रही हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1952 को। कहाँ पर? अम्बाला छावनी में, जो कि पंजाब भारत में है और अब हरियाणा में आ चुका है। ये क्या है? ये है कि जब भारत विभाजन हुआ था तो ये पहले किस में था? ये पंजाब का हिस्सा था। और अब जब हरियाणा पंजाब का बंटवारा हो चुका तो ये अब हरियाणा के हिस्से में है, अम्बाला छावनी। कब हुआ था जन्म? 1952 में। इनका आपसे डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा सकता है। इनकी शिक्षा है, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बीए की, सनातन धर्म कॉलेज संस्कृत व राजनीति से एमए किया, अम्बाला छावनी से कानून की पढ़ाई करी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। ये क्वेश्चन पूछे जाया नहीं करते हैं। पति का नाम स्वराज कौशल, एकमात्र बेटी बांसुरी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, ये क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में बनता है और बना है बार बार। प्रथम बार ये विधायक कब बनी थी? तो ये 1977 में विधायक बनी थी, 25 वर्ष की, सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ये क्या बनी थी? विधायक बनी थी। कितनी उम्र में? सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में एमएलए बनी थी। और ये कैबिनेट मंत्री भी रही थी। कब? जब देवीलाल की सरकार थी, चौधरी देवीलाल की जब सरकार थी तो उसमें एक कैबिनेट मंत्री भी बनी थी। 6 अगस्त 2019 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है, तो आप याद करके रखो। कार्यकाल, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये। तो ये आपसे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि दिल्ली की ये कौन से नंबर की मुख्यमंत्री थी, क्योंकि ये तो पिटा हुआ क्वेश्चन सबको पता है कि दिल्ली की भी मुख्यमंत्री रही हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के मामला फिट हो जाता है जब एग्जामिनर लाखों की भीड़ को भगाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखो, जहाँ फार्म बहुत भरे जाते हैं, जैसे ऑनलाइन जो फार्म भरे जाते हैं ग्राम सचिव, कराल पटवारी वगैरह के, हरियाणा पुलिस वगैरह के, तो वहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे फार्म भरते हैं और एग्जामिनर के लिए मुश्किल हो जाता है इस भीड़ को भगाना। तो भीड़ को भगाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है? आपके सामने 100 में से 50% आपको क्या देता है? इजी, और 25 क्वेश्चन आपको देता है थोड़े से मॉडरेट, और 25 क्वेश्चन क्या देता है आपको? हार्ड। तो हार्ड लेवल के क्वेश्चनों से क्या होता है? सारे बच्चे भाग जाते हैं और जो बच्चे मेहनती होते हैं, असली ताकत वाले जो बच्चे होते हैं, वो कॉम्पिटिशन लड़ते हैं और उनको ही आखिर में क्या मिलती है? सफलता मिलती है। याद रखेंगे, तुक्कों से बात बनती नहीं है, तुक्के न लगाएं। तुक्का सिर्फ तब लगता है जब आप मेरिट के आधार पर चलते हो, यानी कि आपको कोई एक ठोस बेस होता है आपका तुक्का लगाने का, क्योंकि आपको पता है कि आपने 66 क्वेश्चन सही कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन अगर आपको आते नहीं हैं तो उसके ऊपर आप साइंटिफिक तरीके से तुक्का लगाओ, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो ये 5वीं मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की। दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री थी? सुषमा स्वराज 5वीं। प्रथम महिला विदेश मंत्री बनी थी ये। तो ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? श्रीमती सुषमा स्वराज। डेट वेट आपसे कोई पूछेगा नहीं, याद रखो, डेट वेट कोई नहीं पूछता। ये क्वेश्चन है आपका, प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? श्रीमती सुषमा स्वराज बनी थी। लोकसभा में विपक्षी नेता बनी थी ये सुपर हिट क्वेश्चन है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है आप यकीन मानिए। लोकसभा में विपक्षी नेता बनी थी ये कब बनी थी? ये बनी थी 9 से 14 तक, या 2009 से 14 तक। कब? 2009 से 14 तक। ये क्वेश्चन आपसे डेट भी पूछ सकता है यहाँ पे। ये लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी थी, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है कि ये कब बनी थी। ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा इतना, लेकिन ये क्वेश्चन बनेगा कि ये विपक्ष की नेता बनी थी, याद रखेंगे। और पुराने पेपर से सारे क्वेश्चन ये इस बुक में लिए गए हैं। ये मैं एकलव्य की बुक से आपका रिवीजन करा रहा हूँ, बड़ी प्यारी बुक है। आप इसको चाहो तो बाय कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा।
और अगर आपके पास पुराने पेपर नहीं है तो पुराने पेपर का रिवीजन करने के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। पुराने पेपर वहाँ से आप डाउनलोड करके फटाफट रिवाइज कर लो, क्योंकि वहाँ से भी आपके 70-80% क्वेश्चन आराम से आते ही आते हैं। तो मैट तो बच्चे वहीं पे बना लेते हैं। सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। स्वराज कौशल कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? स्वराज कौशल कौन है? स्वराज कौशल थे सुषमा स्वराज के पति, और एक कहाँ के भी राज्यपाल रहे थे? ये मिजोरम के भी राज्यपाल रहे थे। किस देश के नरेश ने, क्या बात कर रहा है, किस देश के नरेश ने सुषमा स्वराज की याद में, सुषमा स्वराज की याद में 1000 घी के दीपक जलाए? भूटान नरेश। किसके? भूटान नरेश के। नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था 2020 में। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में भी बनेगा, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में भी बनेगा, स्टैटिक जीके में भी बनेगा। पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। डिटेल वीडियो नहीं है, ये आपकी फटाफट रिवीजन बुक है, तो आपका रिवीजन करा रहा हूँ। तो अभी बात करेंगे हम बहुत ही फेमस हमारे श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक के बारे में। श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक के ऊपर आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अगर आप 5 एग्जाम उठाएंगे तो आपको 2 में आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चित ये व्यक्तित्व तो हमारे, इनका जन्म हुआ था 1891 में, अम्बाला छावनी में, मृत्यु हुई थी 1945 में। हरियाणा का प्रसिद्ध कहानीकार है, ये ध्यान रखेंगे, हरियाणा का क्या है? प्रसिद्ध कहानीकार है कौन? श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक। हरियाणा के किस कहानीकार को मुंशी प्रेमचंद की टक्कर की कहानीकार माना जाता है? देखो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस कहानीकार को मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है? क्या क्वेश्चन है? हरियाणा के किस कहानीकार को मुंशी प्रेमचंद की टक्कर का कहानीकार माना जाता है? श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक को। किसको? श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक को। किसको? श्री विश्वम्भरनाथ कौशिक को पंडित मुंशी प्रेमचंद का टक्कर का कहानीकार माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रक्षाबंधन, ताई। ताई के ऊपर तो आपने क्वेश्चन इसके कई बार देखेंगे एग्जाम में। ये इनकी फेमस रचना है, सबसे फेमस रचना है रक्षाबंधन, ताई, गलप मंदिर, चित्रकला, और उसके बाद आपका पेरिस की नर्तकी, प्रतिशोध। ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। सारी रचनाएं आपको याद रखनी, रट्टे मार लो। मेरी एक बात सुनो, आप भाई रट्टे मार के पीछा छुटाओ ना बीमारी से, रट्टे मार के छुटाओ ना पीछा। क्यों नहीं आप रट्टा मार रहे? रट्टा मार लो, क्योंकि आप कब तक नहीं मारोगे? एक बात बताओ, कब तक आप नहीं मारोगे? आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। रट्टा मार लो और पीछा छुटाओ यार, नौकरी ले लो, बात खत्म करो, पीछा छुटाओ। मच्छर भी आता है, मच्छर आता है उसको भगाते हैं, फिर वो घूम 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 करके फिर आता है, फिर भगाते हैं, फिर घूम 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 करके फिर आता है, फिर भगाते हैं, फिर घूम घूम, फिर भी हम क्या करते हैं? फिर हम इरिटेट हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको दिमाग से मारते हैं। तो यार ये छुटाओ ना पीछा, इसको रट्टा मार लो। मारना ही मारना, क्यों बेकार में टेंशन में पड़े हो? पेपर पास होगा नहीं होगा, एग्जाम कैसा आएगा नहीं आएगा, मारो रट्टा। रट्टा मारने की चीज़ें हैं, इनको आप रट्टा मार लो। जीत में हार, खोटा बेटा, साध की ओली, मणिमाला, कलोल, ये क्या है? ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चांद पत्रिका, विश्वम्भरनाथ कौशिक इन्हें इस पत्रिका में 1857 की क्रांति में राज्य के लोगों को दी गई फांसी का वर्णन दिया है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में भी पूछा गया है, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी रचना में, विश्वम्भरनाथ कौशिक की रचना में 1857 की क्रांति में जो राज्य भारत हरियाणा के जो लोग थे उनको फांसी दी गई थी, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? इनकी विश्वम्भरनाथ कौशिक की चांद पत्रिका में। ये क्वेश्चन अभी आया है, तो ध्यान रखेंगे। रिपीट ये क्वेश्चन बिल्कुल होते हैं और आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, याद रखेंगे। तो फटाफट रिवीजन करेंगे क्योंकि एग्जाम का समय आपका बिल्कुल नजदीक है। दुबे की चिट्ठियां, इनका क्या है? इनका आशय व्यंग्य है। किसका है ये? विश्वम्भरनाथ कौशिक जी का। क्या है? दुबे जी की चिट्ठियां क्या है? दुबे की चिट्ठियां, इनका आशय व्यंग्य। क्या है ये? आशय व्यंग्य। दिव्य चक्षु के नाम से आशय व्यंग्य पूर्ण निबंध किसका है? दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु भी क्या है? इनका आशय व्यंग्य निबंध है, और ये क्या है? ये विश्वम्भरनाथ कौशिक का ही है। और इनके प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? इनका प्रमुख उपन्यास है माँ भिखारिणी। माँ भिखारिणी याद कर लो, इनका ये मेन उपन्यास है और बार बार एग्जामिनर ये आपसे पूछा करता है। इसके बाद बात करेंगे बाल मुकुंद गुप्त की, श्री बाल मुकुंद गुप्त की।
किसकी बात करेंगे? श्री बाल मुकुंद गुप्त की। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं हमारे ये। इनका जन्म गुडियानी गांव रेवाड़ी में हुआ था 1865 में, और उनकी मृत्यु 1907 में हुई थी। आपको डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर ये नहीं पूछा करता। कहाँ पर जन्म हुआ था? गुडियानी गांव रेवाड़ी में। कहाँ पर? गुडियानी गांव रेवाड़ी में हुआ था। ज़्यादा करेंगे तो 1865 याद रखेंगे, बस इतना ही। मृत्यु कोई पूछता नहीं है। यह हरियाणा का प्रसिद्ध क्या था? ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये क्या था? ये निबंधकार था। हम छोटी बातों को भूल जाते हैं, बड़ी बातें पकड़ते हैं। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर छोटी बातें पकड़ता है। क्या करता है? एग्जामिनर छोटी बातें पकड़ता है, याद रखेंगे। क्योंकि हम छोटी बातों को टारगेट नहीं करते, बड़ी बड़ी बातों को टारगेट करते हैं। मानते हो इस बात को तो कमेंट करो। हरियाणा का प्रसिद्ध निबंधकार इनमें से कौन था? श्री बाल मुकुंद गुप्त था। श्री बाल मुकुंद गुप्त क्या थे? प्रसिद्ध निबंधकार थे। इनके प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा, भारत मित्र, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना। फिर एक बार पढ़ना चाहूंगा। शिव शंभू का चिट्ठा, भारत मित्र, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना। श्री किसकी? बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। खेल तमाशा, सभी कविता, ये भी क्या है? इनकी प्रमुख कविताएं हैं। और इनके अखबार भी एग्जामिनर खूब पूछा करता है। आप रट्टे मार लो भाई, रट्टे मार लो, इनके अखबार भी रट्टे मार लो। अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, भारत मित्र, हिंद बंगवासी। अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, भारत मित्र, हिंद बंगवासी। एक बार फिर पढ़ेंगे। अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, भारत मित्र, हिंद बंगवासी क्या इनके प्रमुख अखबार हैं। शिव शंभू का चिट्ठा, शिव शंभू का चिट्ठा, मार्ले मिंटो के विरोध में लॉर्ड कर्जन की शासन नीति के खिलाफ इनका एक व्यंग्यपूर्ण व चुटकुली अंदाज में एक आलोचना युक्ति थी। ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपसे क्वेश्चन आपको याद भी होगा, सभी बच्चों को काफ़ी पीटा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर ने खूब पूछा है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे जो प्रतिभा हैं पंडित नेकेराम शर्मा। इनका नाम तो बच्चे की जुबान पर है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर बिल्कुल चॉइस करता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे व्यक्तित्व हैं, सारे व्यक्तित्व पढ़ के जाने आपको रट्टे मार के। बिल्कुल। कहाँ जन्म हुआ था? कलंगा गांव में। कहाँ? कलंगा गांव। कहाँ पर है ये? भिवानी में। कब हुआ था? 1887 में। मृत्यु 1972 में। पहले ये कलंगा गांव रोहतक में था, अब कहाँ पर है? भिवानी में। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, याद रखेंगे। कलंगा गांव पर रोहतक में आया करता, आजकल भिवानी में आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई, यानी कि जो शिक्षा हुई, वो सीतापुर, बनारस व अयोध्या में हुई। इनके पति का नाम श्री हरिप्रसाद मिश्र है। उनकी माता का नाम, ये पिता है, यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा हुआ है। इनके पिता का नाम श्री हरिप्रसाद मिश्र है, माता का नाम बरजो देवी है, पत्नी का नाम नानी देवी, और इनके जो प्रारंभिक गुरु थे वो दादा पृथ्वीराज मिश्र थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये इंपोर्टेंट नहीं है। इनके मित्र थे लाला लाजपत राय, ये क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा का प्रथम व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा के प्रथम व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? हरियाणा के प्रथम व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। हरियाणा के प्रथम व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा थे। कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। क्या? सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, और सबसे पहले भी। इनको उपनाम क्या दिया गया? हरियाणा केसरी का। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट होकर के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पंडित नेकीराम शर्मा ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था? नागपुर अधिवेशन में। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। डेट वेट आपसे कोई पूछेगा नहीं। 1905 के बनारस के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। और उसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा का प्रिय ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। ये भी कोई नहीं पूछेगा। 1896 से 1996 तक में पढ़े काल पर विपत्ति लेख लिखा था किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने, अभ्युदय समाचार पत्र के संदर्भ में। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। विपत्ति पर विपत्ति लेख किसने लिखा था?
अकाल के दौरान रोहतक में पड़े अकाल के दौरान विपत्ति पर विपत्ति लेख किसने लिखा था? पंडित नेकेराम शर्मा ने। और मुश्किल करना चाहेगा तो किस समाचार पत्र में? अभ्युदय समाचार पत्र में। तो यहाँ पर तो भाई लाखों की भीड़ भाग जाएगी तुरंत ही। क्वेश्चन, पंडित नेकेराम शर्मा सबसे पहले महात्मा गांधी से मिले थे कब? 1915 में मुंबई में। पंडित नेकेराम शर्मा पर सार्वजनिक रूप से भाषण देने पर रोक दिल्ली के किस चीफ कमिश्नर ने लगाई थी? मिस्टर एली ने। पिक टक ऑर्डिनेंस के तहत पंडित नेकेराम शर्मा को सबसे पहले भिवानी के कब गिरफ्तार किया गया था? 18 जनवरी 1932 को। पंडित नेकेराम शर्मा ने संदेश पत्र निकाला था। ये देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पिटा हुआ क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, घुमा कर पूछा गया, तो आपसे घुमाएगा, फिर घुमा सकता है। समाचार पत्र कौन सा निकाला? संदेश। कौन सा? संदेश। किसने निकाला? पंडित नेकेराम शर्मा ने। कब निकाला? 1930 में। कहां से निकाला? भिवानी में। याद रखेंगे चारों पॉइंट इसके। हिंदी समाचार पत्र था ये। पंडित नेकेराम शर्मा ने संदेश समाचार पत्र निकाला था। कौन सा? संदेश। किसने? पंडित नेकेराम शर्मा ने। कहां से? 1930 में भिवानी से। कहां से? भिवानी से। कब? 1930 में। चारों तरफ से क्वेश्चन को पकड़ लो। पंडित नेकेराम शर्मा लगभग कितने समय तक जेल में रहे थे? 7 वर्ष तक। प्रथम जेल मुल्तान की न्यू सेंट्रल जेल, दूसरी जेल बोस्टन जेल लाहौर। राज्य के किस व्यक्ति या सेनानी द्वारा अच्छी नस्ल की गायें व सांडों के निर्यात पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगवाई गई थी? देखो ये है क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन की तलाश में रहता है। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन की तलाश में रहता है। राज्य के किस व्यक्ति या स्वतंत्रता सेनानी द्वारा अच्छी नस्ल की गायें व सांडों के निर्यात पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगवाई गई थी? अंग्रेजों द्वारा रोक लगवाई गई थी। किसने? पंडित नेकेराम शर्मा ने रोक लगवा दी थी कि ये अच्छी गायें नस्ल की जो गायें हैं और ये अच्छी नस्ल के जो सांड हैं, इनका निर्यात न किया जाए, इनको विदेश में ना भेजा जाए। तो ये रोक किसने लगवाई थी? पंडित नेकेराम शर्मा ने। अंबाला डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भिवानी में करवाया था। किसने? पंडित नेकेराम शर्मा ने। ये ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ई शिखर सम्मेलन में ये देखो, ये शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी भिवानी आए थे। इस शिखर सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का उपयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी ने वैश्य हाई स्कूल की नींव रखी थी। देखो ये क्वेश्चन बनता है। पंडित नेकेराम शर्मा भिवानी आकर कलंगा गांव कब बस गए थे? ये क्वेश्चन आपका बनता है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा खराब मूड में होगा तो ये क्वेश्चन आपका बनाएगा फंसाने के लिए। तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक आध बार देखने को मिले। जैसे अब की बार जो आपका CGL 2 जो आपका एग्जाम हुआ है, CGL 2 जो आपका एग्जाम हुआ है, उसमें आप देखो एग्जामिनर ने क्या तमाशा करा है। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज करा है, बहुत कन्फ्यूज करा। तो एग्जामिनर कई बार क्या करता है, बहुत कन्फ्यूज करता है। पंडित नेकेराम शर्मा का आवास कहाँ है? भिवानी के दिनोट गेट के पास। पंडित नेकेराम शर्मा के आवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है। ये है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसके आवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? इनमें से किसके आवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है? पंडित नेकेराम शर्मा के आवास को, जो कि कहाँ पर है? दिनोद भिवानी गेट के पास। दिनोद भिवानी गेट के पास है पंडित नेकेराम शर्मा का आवास, और ये आवास राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। याद रखेंगे, नेशनल लेवल की बात चल रही है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। राज्य के किस स्वतंत्रता सेनानी की बेटियों की शादी में अंग्रेजों ने उसके पिता का कन्यादान नहीं होने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया एक बार है। राज्य के किस स्वतंत्रता सेनानी की बेटियों की शादी में अंग्रेजों ने उसके पिता का कन्यादान नहीं होने दिया था? पंडित नेकेराम शर्मा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन में कुर्सी रहित पंडाल किसकी देन है? कांग्रेस अधिवेशन में कुर्सी रहित पंडाल किसकी देन है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बोल रहा हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कांग्रेस अधिवेशन में कुर्सी रहित पंडाल, कांग्रेस अधिवेशन में कुर्सी रहित पंडाल किसकी देन है? पंडित नेकेराम शर्मा की देन है। APJ अब्दुल कलाम पंडित नेकेराम शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए कलंगा आए थे। कब? 2007 में। इनमें से किसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने श्रद्धांजलि दी थी? उनकी जब डेथ हुई थी तो पंडित नेकेराम शर्मा को। ये इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, डेट आपसे कोई पूछेगा नहीं।
पंडित नेकेराम सभागार कहाँ है? ये भिवानी में है। कर्नल स्टानली स्किनर ने फैसला जीतने पर किसानों ने 30 तोले की सोने की चैन से पंडित नेकेराम शर्मा को कहाँ पर सम्मानित किया था? मेलकपुर गांव में। पंडित नेकेराम शर्मा ने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पंडित नेकेराम शर्मा ने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की क्या की थी? स्थापना की थी। गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की स्थापना किसने की थी? तो नाम ही पंडित नेकेराम शर्मा है, तो किसने की थी? नेकेराम शर्मा ने। और कब की थी? ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1926 में। ये डेट आपकी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, 1926 याद रखेंगे। पंडित नेकेराम कॉलेज रोहतक, पंडित नेकेराम कॉलेज रोहतक, पंडित नेकेराम कॉलेज 1926। नेकेराम 26, नेकेराम 26, नेकेराम कॉलेज 26, नेकेराम कॉलेज 26, नेकेराम कॉलेज 26, नेकेराम कॉलेज 26 याद रखेंगे। कथन मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए किसका है? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाया करता है। हरियाणा के तो मैं बात ही नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाया करता है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये पंडित नेकेराम शर्मा का कथन है। पहला विश्व युद्ध में राज्य में सैन्य भर्ती का विरोध किसने किया था? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। अगर आपने पुराने पेपर पढ़े होंगे तो आपको पता खुद ही होगा, और आपने पुराने पेपर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से अभी डाउनलोड कर लो। वहाँ से क्वेश्चन आपके 70-80% हर बार एग्जाम में आया करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आप पुराने पेपर को जरूर पढ़ लो, कम से कम 2020 वाले तो पक्का, 2020 के तो कम से कम पक्का आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन नए क्वेश्चन वहाँ पर डिजाइन किए गए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में राज्य में सैनिक भर्ती का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? पंडित नेकेराम शर्मा। इसके बाद बात करेंगे चौधरी देवदाल की, जिसको ताऊ देवदाल के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में चर्चा करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को चौटाला गांव सिरसा में हुआ था। शिक्षा 10वीं पास, मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? किसानों का मसीहा चौधरी देवदाल को कहा जाता है। चौटाला के सिरसा के चौटाला गांव में इनका जन्म हुआ था। इनको ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, जननायक के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा का जन्मदाता भी कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है, राजनीति के पितामह भी कहा जाता है। देखो ध्यान से, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। इनको ताऊ भी कहते हैं, जननायक भी कहते हैं, हरियाणा का जन्मदाता भी कहते हैं, किंग मेकर भी कहते हैं, राजनीति के भीष्म पितामह भी कहते हैं, शेर ए हरियाणा भी कहते हैं। तो ये सारे उपनाम इनके हैं, ये आपको याद रखने, रट्टा मार लो। ताऊ किसानों का मसीहा, जननायक हरियाणा का जन्मदाता, किंग मेकर राजनीति के भीष्म पितामह, शेर ए हरियाणा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री चौधरी देवदाल थे। चौधरी देवदाल कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? चौधरी देवदाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 2 बार। कितनी बार? 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। पहली बार कब? 1977 से 89 तक, जब श्रीमती सुषमा स्वराज भी इनकी कैबिनेट में मंत्री थी। दूसरी बार 87 से 89 तक। ये आपसे ये डेट आपसे पूछी जाएंगी, याद रखो, ये इंपोर्टेंट है। आपको एग्जैक्ट डेट नहीं आपको, लेकिन साल याद होने चाहिए। 77 से 89 और 87 से 89 याद रखेंगे। तो आप 7 का कॉम्बिनेशन बनाओ, 9 का कॉम्बिनेशन बना करके याद रखो। चौधरी देवदाल पहली बार उप प्रधानमंत्री कब बने थे? चौधरी देवदाल पहली बार उप प्रधानमंत्री कब बने थे? 1989 में। सुपर हिट क्वेश्चन है, डेट याद रखेंगे इसकी, डेट याद रखेंगे इसकी, डेट इंपोर्टेंट है। ये डेट याद रखेंगे, डेट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ये तो सबको पता है कि ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन डेट के ऊपर काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे और एग्जामिनर के सामने मात खा जाते हैं। तो आपको मात नहीं खानी है, वादा करो अब की बार पेपर निकालना है, रात भर जागेंगे, वीडियो को बार बार सुनेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपको पेपर में टिक करना है फटाफट 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 फटाफट। क्वेश्चन को ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये देश के कौन से उप प्रधानमंत्री थे? देश के कौन से उप प्रधानमंत्री थे? छठे,
देश के छठे उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल देश के कौन से उप प्रधानमंत्री थे? भारत के छठे उप प्रधानमंत्री थे। कौन से? छठे उप प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? छठे उप प्रधानमंत्री थे। और ध्यान देंगे क्वेश्चन एक बार यहाँ आपके सामने फिर प्रस्तुत किया गया है, यही वाला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन पहले बार दोबारा पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देके पढ़ेंगे। पहली बार बने उप प्रधानमंत्री कब? 89 में। दूसरी बार उप प्रधानमंत्री कब बने थे? 1991 में, यानी कि 2 बार बने थे। कब बने थे? 2 बार, 89 और 91। 89 और 91। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ सकता कब बने थे? 89, 91, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। ध्यान देंगे आपसे एक क्वेश्चन की डेट दे सकता है या 2 भी डेट आपको दे सकता है ऑप्शन लगा करके कि कोई नहीं, इनमें से सभी। तो ध्यान देंगे 2 बार बने। कितनी बार बने थे उप प्रधानमंत्री? उप प्रधानमंत्री बने थे 2 बार। 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे। फटाफट रिवाइज करो, वीडियो को स्किप करने की गलती न करें। बार बार बता रहा हूं, आपको रट्टे मार लेने हैं। बार बार वीडियो को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, बजा के छोड़ दो, काम करते रहो और सुनते रहो। देवीलाल का समाधि स्थल कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। और क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संघर्ष घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? संघर्ष घाट कहलाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में हरियाणा की ओर से भाग किसने लिया था? चौधरी देवीलाल ने। कि ये तो नहीं पूछेगा क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन ऐसे बनता है। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा की ओर से किस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था? तो कब किया था? ये लाहौर अधिवेशन में किया था। और जीके में क्वेश्चन आएगा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ये जीके का क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था चौधरी देवीलाल ने। कितनी बार प्रधानमंत्री? 2 बार। मुख्यमंत्री कितनी बार? 2 बार। याद रखेंगे अब की बार आपकी सरकार के अंदर इनका साझा भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो ध्यान देंगे आपके एग्जाम को अब की बार हमको निकालना ही निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए जिसने रात को, देखो आज तक जो भी बड़ा आदमी बना है वो रात को जाग के बना है, याद रखो, रात को जाग के। आप बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री निकाल लो, उन्होंने रातों को दिन बनाया है। आप भी मेरे बच्चों रात को दिन बना दो। अब मत भूल जाओ, अब आप भूल जाओ कि क्या रात है, क्या दिन है, क्या भूख है, क्या प्यास है। मारो रट्टे, मारो रट्टे, मारो रट्टे, बस, और कुछ नहीं। जीके के तो भाई रट्टे लगेंगे। ये कोई मैथ नहीं है जो आपको मैं बता दूं कि बेटा ये कर लेना, वो कर लेना। आप मेरी मैथ की वीडियो देख लोगे तो आपको वहाँ पे सारा मैथ मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। कोई टॉपिक पे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करते रहो। 1930 में स्वामी केशवानंद भारती द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के कारण किसे स्कूल से निकाल दिया गया था? देखो देखो ध्यान से देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के किस स्कूल से निकाल दिया गया था? चौधरी देवीलाल को नमक की पुड़िया खरीदने के कारण निकाल दिया गया था। क्या स्कूल से? 1952 के मुजाहरा आंदोलन का नेतृत्व, तो ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ढूंढता रहता है। मुजाहरा आंदोलन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन है। मुजाहरा आंदोलन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट है। 1952 में। एक क्वेश्चन यहीं से तैयार कर लो। मुजाहरा आंदोलन कब हुआ था? मुजाहरा आंदोलन कब हुआ था? मुजाहरा आंदोलन 1952 में हुआ था। किसके लीडरशिप में हुआ था? चौधरी देवीलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। वर्ष 1987 में 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन लागू किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने। क्वेश्चन का आप याद कर लो, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। बुढ़ापा पेंशन कब लागू की गई थी? 1987 में। किसके द्वारा? चौधरी देवीलाल के द्वारा। कितने रुपए से? 100 रुपये से। आज कितनी है ये भी जरूरी है। वर्ष 1988 में कृषि ऋणों की माफी की घोषणा किसने की थी? वर्ष 1988 में कृषि ऋणों की माफी योजना किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने। लोक राज लोक लाज से चलता है का नारा किसने दिया था? लोक राज लोक लाज से चलता है, ये बात किसने बोली थी? चौधरी देवीलाल ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी बनता है। खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक कौन है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। खुला दरबार जो चलता है, कन्यादान योजना जो चलती है, इसका जनक कौन है? चौधरी देवीलाल। कौन? चौधरी देवीलाल। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढता एग्जामिनर, याद रखो। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण मात्र 14 वर्ष की आयु में चौधरी देवीलाल को किस जेल में बंद कर दिया गया था? बोस्टन जेल लाहौर के अंदर।
आपातकाल के समय चौधरी देवलाल को मोरारजी देसाई के साथ हरियाणा में कहाँ नजरबंद किया गया था? सोना गुरुग्राम में। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ताऊ देवलाल पुरस्कार। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कृषि क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है? ताऊ देवलाल पुरस्कार। कौन सा? कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ताऊ देवलाल पुरस्कार। और आगे इसकी जो अपडेट में वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊं कितने कितने लाख रुपए किस किस पुरस्कार में दिए जाते हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखो ताकि आप वीडियो का एंजॉय ले पाओ। मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय किसको जाता है? चौधरी देवलाल को। इसलिए इनको किंग मेकर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव को और लालू प्रसाद यादव को इन्होंने क्या बनाया था? मुख्यमंत्री बनाया था। विश्व प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था किसने? चौधरी देवलाल ने। इसलिए क्या कहता है इनको? किंग मेकर। क्योंकि ये किंग मेकर थे। ये अपनी ताकत के साथ, अपने तजुर्बे के साथ क्या करते थे? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निर्वाचन करवाने में सक्षम होते थे। चौधरी देवलाल स्टेडियम कहाँ पर है? चौधरी देवलाल स्टेडियम गुरुग्राम में है। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, ध्यान दोगे। और मुश्किल भी है, मुश्किल है। चौधरी देवलाल स्टेडियम गुरुग्राम। चौधरी देवलाल स्टेडियम गुरुग्राम। चौधरी देवलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट की बात कर रहा हूं यहाँ पे। चौधरी देवलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ये है पंचकुला में। स्टेडियम है गुरुग्राम में, क्रिकेट स्टेडियम है पंचकुला में। देखो ध्यान से, ऑप्शन में आपको गुरुग्राम भी मिलेगा, पंचकुला भी मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तरीके से काम लेना है। देवलाल स्टेडियम पूछेगा, गुरुग्राम कर देंगे। देवलाल स्टेडियम पूछेगा, गुरुग्राम कर देंगे। क्रिकेट स्टेडियम पूछेगा, पंचकुला कर देंगे। चौधरी देवलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहाँ है? चौधरी देवलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, राज्य स्तरीय की बात कर रहा है किसकी? राज्य स्तरीय की बात कर रहा है किसकी? राज्य स्तरीय की बात कर रहा है। चौधरी देवलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहाँ स्थित है? डबवाली सिरसा के अंदर। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन लेंगे चौधरी छोटूराम के विषय पर। चौधरी छोटूराम एक महान विभूति रही हैं हरियाणा की। इनके ऊपर एग्जामिनर का टारगेट रहता है, फोकस करता है एग्जामिनर बार बार में। तो आपको सारे क्वेश्चन को रट्टे मार कर जाना है। देखो जीके है, आपको रट लेनी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपका नंबर 1 भी कट गया तो आप मुश्किल में फंस सकते हो, ध्यान रखना। इनका आवास स्थान कहाँ पर है? इनका आवास स्थान नीली कोठी प्रेम निवास में है। कहाँ पर है? नीली कोठी प्रेम निवास। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? इनकी शिक्षा हुई स्नातक सेंट स्टेफन कॉलेज नई दिल्ली में। कानून की पढ़ाई करी 1910 में आगरा से। ये क्वेश्चन भी बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने कानून की पढ़ाई कहाँ से करी थी? आगरा से। कहाँ से? आगरा से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेट नहीं पूछेगा। दीनबंधु की उपाधि प्रदान किसने की थी? दीनबंधु की उपाधि प्रदान की थी C.F. एंड्रूज व महात्मा गांधी ने 1922 में। ये आपसे पूछा जाएगा, इनको दीनबंधु की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ध्यान देंगे, C.F. एंड्रूज और महात्मा गांधी दोनों। हमारे देखो क्वेश्चन कॉमनली मिलता महात्मा गांधी कि महात्मा गांधी ने बोला था, लेकिन ये इंग्लिश ब्रिटिश नाम है, ये आप याद रखेंगे। C.F. एंड्रूज व महात्मा गांधी, ये दोनों उपरोक्त दोनों, यानी में से कोई नहीं, दोनों करके भी ऑप्शन में मिल सकता है, ऑप्शन में एक भी मिल सकता है। तो याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोलो, रट्टा मार लो। C.F. एंड्रूज व महात्मा गांधी ने इनको दीनबंधु की उपाधि दी थी। किसकी? दीनबंधु की। किसकी? वेरी गुड। सर की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने। सर की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने। 1930 में सर छोटूराम की आर्थिक सहायता किसने की थी? सेठ छज्जूराम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट थे यह व्यक्ति, तो इनको याद रखना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो इनके लाइफ के और हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट के व्यू से। सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी? 1927 में अंग्रेजों के द्वारा। सर छोटूराम को यूनिस्ट पार्टी स्थापना की थी। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी स्थापना की थी। कब? 1923 में। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है। फजली हुसैन के साथ मिलकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसके साथ मिलकर की थी? फजली हुसैन के साथ मिलकर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, सारे पूछे गए। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? यूनियनिस्ट पार्टी स्थापना सर छोटूराम ने की थी। कब की थी? 1923 में की थी। किसके साथ मिलकर की थी?
फजली हुसैन के साथ मिलकर की थी। किसके साथ मिलकर की थी? शाबाश। यूनिस्ट पार्टी का मंत्रालय का नाम बदलकर मुस्लिम लीग करने पर छोटू राम का किसके साथ संघर्ष हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। यूनिस्ट मंत्रालय का नाम बदलकर मुस्लिम लीग करने पर छोटू राम का किसने विरोध किया था? किसके साथ संघर्ष हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। छोटू राम की मृत्यु कहां पर हुई थी? 1945 में लाहौर में। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? चौधरी छोटू राम ने। कब? 1916 में। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, डेट भी इंपोर्टेंट है, पूछी गई है, नाम भी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। पत्र भी याद करेंगे, इंपोर्टेंट है, पूछा, उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। जाट गजट किसका है? छोटू राम का। छोटू राम का कौन सा समाचार पत्र है? जाट गजट। कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये पूछा गया है, रोहतक से। किस भाषा में पूछा गया है? ये भी उर्दू भाषा में। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, 1916 में भी पूछा गया है। साप्ताहिक था, ये पूछा गया। देखो ध्यान से देखो, साप्ताहिक था। ये क्या था? ये वीकली न्यूज़पेपर था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाते हैं कि भाई मासिक था, मंथली था, भाई दैनिक था, क्या था? तो आपसे पूछता है वो क्या था? ये साप्ताहिक था। तो इस पे 5-6 क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं, इसको आप याद करके रखोगे, याद कर लो। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन चौधरी छोटू राम ने किया था। फिर से पढ़ूंगा। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? 1916 में किया गया था। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? रोहतक से किया गया था। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? उर्दू भाषा में किया गया था। जाट गजट समाचार पत्र कैसा था? यानी कि साप्ताहिक समाचार पत्र था। रोहतक के गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आपका करंट अफेयर में भी बनता है, ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर में भी बनता है। रोहतक के गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चौधरी छोटू राम नगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चौधरी छोटू राम नगर, क्योंकि यहाँ पे इनका क्या हुआ था? जन्म। मार्केट कमेटी बोर्ड की स्थापना किसने की थी? देखो इनके ऊपर सारे क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम एक लाइन को भी अवॉइड नहीं कर सकते, ध्यान रखना, सारे क्या है? इंपोर्टेंट है। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने। आप वीडियो को कम से कम 5 बार सुनना, जब भी आपको फुर्सत लगे सोते समय वीडियो को बजा के छोड़ दो, याद अपने आप हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? आप अगर कोई लड़की है मेरी स्टूडेंट, जो महिला है कोई मेरी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रही है, तो आप क्या करो, जब बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह जो काम होते हैं तो बजा के छोड़ दो, सुनते रहो गानों की तरह और काम करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे। क्वेश्चनों को जीके का तरीका ये है कि आप बार बार क्या करो, उसको सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम ने की। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम ने की। बोल के बताओ, मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम ने। कब की? 1938 में। कब की? 1938 में। मार्केटिंग बोर्ड 38, मार्केटिंग बोर्ड 38, मार्केटिंग बोर्ड 38। जमींदारों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को। सर छोटू राम ने राजनीति की शुरुआत कहां से की थी? कांग्रेस पार्टी से। भाखड़ा डैम के संस्थापक कौन थे? सर छोटू राम। कौन थे? चौधरी छोटू राम। भाखड़ा डैम के संस्थापक कौन थे? चौधरी छोटू राम। कब की थी? ये भी इंपोर्टेंट है, डेट इंपोर्टेंट है। भाखड़ा डैम की स्थापना कब की थी? 1908 में। किसने? चौधरी छोटू राम ने। ध्यान देंगे, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भाखड़ा डैम का विचार या सुझाव किसने सर छोटू राम को किस व्यक्ति ने दिया था? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी पिटा नहीं है क्वेश्चन, अभी पिटेगा। अभी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और फिर पिटेगा, अभी पिटा नहीं है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है और आएगा और पिटा नहीं है, पिटेगा भी। ये याद रखो, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे। भाखड़ा डैम का विचार सर छोटू राम को किस व्यक्ति ने दिया था? पंजाब के उपराज्यपाल ने। पहले तो यहीं तक पढ़ेंगे, किसने दिया था? पंजाब के उपराज्यपाल ने। किसने? पंजाब के उपराज्यपाल ने। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल पे ले जाएंगे तो सर लुई डेन ने। किसने? सर लुई डेन ने। आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा ऑप्शन में, तो याद रखेंगे। मॉडरेट क्वेश्चन बनता है पंजाब के उपराज्यपाल ने, हार्ड क्वेश्चन बनता है सर लुई डेन ने। भाखड़ा डैम का विचार चौधरी छोटू राम को किस व्यक्ति ने दिया था? सर लुई डेन ने। किसने? सर लुई डेन ने। कौन थे ये? सर लुई डेन। सर लुई डेन कौन थे? सर लुई डेन कौन थे? सर लुई डेन पंजाब के उपराज्यपाल थे। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने
भाखड़ा डैम का विचार दिया था किसको? चौधरी छोटू राम को। याद रखेंगे, घुमा घुमा के याद रखेंगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में अब की बार जाना है और फतह करके आनी है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे अब की बार तुक्केबाजी में लाइफ नहीं निकालनी है। अब की बार तो रट लो भाई, रट्टे मारने ही मारने। क्यों नहीं आप इसे पीछा छुटा रहे भाई? छुटा लो पीछा, मार मार के रट्टे। एक बार रट्टे मार लो, छुटा लो पीछा, फिर पूरी जिंदगी ऐश करोगे, फिर आपसे कौन रट्टे मारने को बोल रहा है मेरे भाई? वरना सारी जिंदगी दिहाड़ी मजदूरी में निकल जाएगी। बड़े परेशानी का संघर्ष है भाई। सर छोटू राम की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ये सापला में। कितने फुट की है? 64 फुट की है। मूर्तिकार कौन है? राम सुतार है। देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन घुमा रहा हूं, आप भी घूमो। सर छोटू राम की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? सापला में। सर छोटू राम की सबसे ऊंची मूर्ति जो सापला में स्थापित की गई है वो कितने फुट की है? वो 64 फुट की है। सर छोटू राम की 64 फुट ऊंची मूर्ति जो सापला में स्थापित की गई है उसके मूर्तिकार कौन है? उसके मूर्तिकार राम सुतार हैं। घुमाया ना क्वेश्चन। राम सुतार जो एक फेमस मूर्तिकार हैं, उन्होंने किसकी मूर्ति की स्थापना हाल ही में की है? चौधरी छोटू राम की। कहां पर? गढ़ी सापला में। कहां पर है गढ़ी सापला? ये गढ़ी सापला रोहतक में है। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? 2018 में। ये भी इंपोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? असहयोग आंदोलन का एकमात्र व्यक्ति कौन था जिसने विरोध किया? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा का क्वेश्चन है, पिटा हुआ क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? चौधरी छोटू राम, जिसको सर छोटू राम के नाम से भी जाना जाता है। सर छोटू राम स्मारक कहाँ है? सर छोटू राम स्मारक रोहतक में है। पंजाब विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पंजाब विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? सर छोटू राम है। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना प्रारंभ की गई है किसके द्वारा? चौधरी छोटू राम के द्वारा। तो सॉरी, ये कब शुरू की गई है? ये 2017 से शुरू की गई है, दीन बंधु ग्राम उदय योजना। और ये शहरी योजना भी है। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना में कुल सम्मिलित किए गए गांव कितने हैं? 1500। गांव की जनसंख्या कितने से? 3000 से 10,000। राशि कितने? 5000 करोड़। और छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? देखो अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी छोटू राम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? मुरथल में है। कब बना था? 87 बना था। कब तो नहीं पूछता, लेकिन मुरथल पूछता है। तापीय विद्युत परियोजना चौधरी छोटू राम, दीन बंधु चौधरी छोटू राम। तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ पर की गई है? यमुनानगर में। कब की गई है? 2008 में। ये भी पूछता है, याद रखेंगे। आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने इस तरह की वीडियो चाहिए। और यहाँ तक जो बच्चा वीडियो देख रहा है, एक बार आप कमेंट करो कि सर मैंने यहाँ तक वीडियो देखी है। आप एक बार कमेंट करो और ये मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मेरे को बताओगे। राज्य की यह प्रथम परियोजना है, राज्य की यह प्रथम परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है। राज्य की यह प्रथम परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा। कौन सी है? चौधरी छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। कौन सी? चौधरी छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना। द कशिश ऑफ इंडिया, द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? द कशिश ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? चौधरी छोटू राम। सैयद गुलाम भिक नायरंग से। यहां पर आपको 3 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन, इनका जन्म 26 सितंबर 1876 को डैराना गांव में अंबाला जिले में हुआ था। आपसे डेट नहीं पूछता, आपसे गांव पूछता है, याद रखेंगे। डैराना गांव अंबाला। इनकी मृत्यु आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये पेशे से क्या थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पेशे से वकील, कवि, राजनीति व पाकिस्तानी राजनीति आंदोलन के नेता रहे हैं। इनकी प्रथम जो इनके प्रमुख पुस्तक थी कलाम ए नायरंग, कलाम ए नायरंग। ये मैंने आपसे क्विज में भी क्वेश्चन पूछा था। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम बताएं, तो कलाम ए नायरंग। इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो बहुत ही कम बच्चों ने सही आंसर किया था। जिन बच्चों ने सही आंसर किया है उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और आज की वीडियो का भी मैं क्विज क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्विज पे आपको एक बुक भी गिफ्ट करूंगा। इनका परम मित्र आपसे कोई पूछेगा नहीं। इनका प्रमुख कथन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आह कल तक वो नवाजिश, आह कल तक वो नवाजिश, आज इतनी बेरुखी। कुछ तो
निस्बत कीजिए, कुछ तो निस्बत चाहिए, कुछ तो निस्बत चाहिए अंजाम को आगाज से। ध्यान देने वाली बात है, ये 1938 से 1942 तक पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के उप नेता रहे थे। ये आपसे डेट पूछी जाएगी, डेट याद रखेंगे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये पाकिस्तान संविधान सभा के प्रथम सदस्य बने थे। ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये पाकिस्तान संविधान सभा के प्रथम सदस्य बने थे। नोट कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे लाला लाजपत राय के बारे में। लाला लाजपत राय एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती रही हैं। इनके ऊपर एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन लगाया करता है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। इनकी मृत्यु आपसे पूछी जाएगी। इनको पंजाब उपकेसरी के नाम से जाना जाता था। इनके धर्मपत्नी को कोई पूछेगा नहीं। कर्म भूमि इनकी हिसार रही है। वकालत का कार्य इनका रहा है कहाँ पर? हिसार और रोहतक के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इनका वकालत का कार्य कहाँ रहा है? हिसार और रोहतक के अंदर। इनकी कर्म भूमि क्या है? इनकी कर्म भूमि हिसार है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय को आधुनिक हिसार के विकास का सूत्रधार कहा जाता है। लाला लाजपत राय को 1889 में हिसार नगरपालिका का क्या किया था? सचिव बनाया गया था। हिसार में प्रथम सड़क का निर्माण लाला लाजपत राय ने ही करवाया था, जो आजकल भी विद्यमान है। यह सड़क इलाइट सिनेमा से रामपुला मोहल्ला की ओर जाती है। 1886 में हिसार में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जामिनर। लाला लाजपत राय को मंडले जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछा करता है। अयोध्या प्रसाद गोयलिये। फटाफट रिवाइज कराऊंगा, आपका समय बिल्कुल ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में आपको एक बार सारी चीज़ें फटाफट रिवाइज कर लेनी है। अयोध्या प्रसाद गोयलिये के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। इनका जन्म हुआ था 1902 में बादशाहपुर गुरुग्राम में। इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में बादशाहपुर गुरुग्राम में। इनकी मृत्यु आपसे कोई पूछेगा नहीं। इनका पेशा क्या था? प्रमुख उर्दू शायर थे ये। ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इनका पेशा क्या है? ये प्रमुख उर्दू शायर थे। ध्यान देंगे क्या थे? उर्दू शायर थे। उच्च शिक्षा के आपको कोई पूछेगा नहीं क्वेश्चन, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं। ये यहाँ से इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछी जाया करती हैं। आप सारी क्वेश्चन पे ये रट्टा मार लो, क्योंकि आप एक बार रटा के इनका पीछा छोड़ दो, कब तक आप नहीं रटोगे? मेरी बात बताओ। एक बार रट रहे हो और इनका पीछा छुटाओ रटा के और बनो ऑफिसर। क्यों आप अपना पीछा नहीं छुड़ा रहे मेरे भाई? एक बार बताओ आप। एक बार आपको देखो, रटना काम किसका? आपका। जब तक इनका कोई तरीका है क्या? अगर आप ट्रिक याद करोगे, अगर आप इनकी बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल पे इनकी ट्रिक मिल जाएंगी। अगर आप ट्रिक याद करोगे तो आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप इनका डायरेक्ट रट्टा मारो, दिमाग में बहुत ताकत है, रट्टा मार लो। जीन खोया तीन पाइयाँ, कुछ मोती कुछ सीप, जैन जागरण के अगरदूत, शेर ओ शायरी, लो कहानी सुनो, आसे तो फूल झड़े, उस्ताना कमाल, से ओ सुकन, शायरी के दौर, गहरे पानी पैठ। देखो ये मैंने आपसे क्विज में क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही कम बच्चों ने इसका सही आंसर करा था। नगमय हरम, ये क्या है? इनकी प्रमुख कृतियां हैं, आपको याद करके चलनी है। इनके ऊपर आपको ये 2-4 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दादा बस्ती राम के बारे में। दादा बस्ती राम एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं। इनके ऊपर आपको एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछा करता है। क्वेश्चनों को मैं हाईलाइट करूंगा, पढ़ते समय ध्यान रखना। इनका जन्म 1842 में खेड़ी सुल्तान झज्जर में हुआ था। आपसे गांव पूछा जाएगा, खेड़ी सुल्तान झज्जर, याद रखेंगे खेड़ी सुल्तान झज्जर। आपसे तारीख नहीं पूछी जाती। मृत्यु आपसे कोई पूछेगा नहीं। उपनाम इनका दादा बस्ती राम रहा है। इनकी शिक्षा बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। स्वामी दयानंद सिंह की मुलाकात कब हुई थी? 1880 में हुई थी। ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि दादा बस्ती राम अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। आपको ये पॉइंट याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन बनता है। उन्होंने हरियाणा में आर्य समाज का प्रचार किया। दादा बस्ती राम ने अंधविश्वास, सती प्रथा, दहेज प्रथा व महिलाओं की अशिक्षा के खिलाफ राज्य में घूम घूम कर प्रचार किया था। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बनता है। इनके कुछ भजन हैं जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछा करता है।
तो आप ये भजन एक बार पढ़ लीजिए, और आप चाहो तो यूट्यूब वगैरह पर इसको आप सोशल चैनल पर इनको एक बार सुन लोगे तो आपको और भी ज़िंदगी भर याद रहेगा। आपका थोड़ा 10-20 मिनट का समय जरूर लगेगा, लेकिन एग्जामिनर जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको तुरंत ख्याल आएगा कि ये क्वेश्चन वहीं से है। सोच समझ कर ठहर बटेऊ, जगह नहीं आराम की। इनका एक फेमस है और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। सोच समझ कर ठहर बटेऊ, जगह नहीं आराम की। देखो देखो भी लोगों कैसे अचंभे की बात, मेरी एरी मेरी भारत की भूमि, किस पर करे तो गुमान। दादा बस्तीराम इन भजनों के माध्यम से समाज में घूम घूम कर क्या करते थे, सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे। मेजर होशियार सिंह दैया, इनके बारे में कौन नहीं जानता, इनके ऊपर एग्जामिनर की भी नजर रहती है। ध्यान देंगे, ये हरियाणा का एकमात्र शूरवीर रहे हैं। इनके बारे में खूब क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इनसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर आपसे बनाता है, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। इनका जन्म 5 मई 1937 को हुआ था, ये आपसे कोई पूछेगा नहीं। इनका जन्म सिसाना गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पर है, सिसाना गांव सोनीपत में है। यहाँ पर मेजर होशियार सिंह दैया का जन्म हुआ था। मृत्यु कोई आपसे पूछेगा नहीं। इन्होंने युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी थी, कौन सी, 1965 की और 1971 की पाकिस्तान के विरुद्ध। ध्यान देंगे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1965 लड़ी और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई 1971 भी लड़ी। पुरस्कार मिला परमवीर चक्र। ध्यान देंगे क्या मिला, पुरस्कार मिला परमवीर चक्र। और ये परमवीर चक्र पूछा गया क्वेश्चन है, ये इनको कब प्रदान किया गया था, 1972 में। कब, 1972 में गणतंत्र दिवस पर। कब, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किया गया था। और एक क्वेश्चन आपसे और बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहता हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, क्या थे, ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, वह राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी थे। क्या थे, राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी थे। मेजर होशियार सिंह राज्य के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर होशियार सिंह राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको क्या किया गया है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अब आप सोच लो ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्यों नहीं बनाएगा। परमवीर चक्र की स्थापना की गई थी, ये आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये आपकी जीके के पोर्शन में क्वेश्चन आएगा, हरियाणा जीके में नहीं आएगा। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और अब तक यानी कि 2020 की फरवरी तक कुल 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है और वर्तमान में भी यही आंकड़ा है, क्योंकि उसके बाद किसी को ये चक्र मिला नहीं है। ध्यान देंगे, 21 लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किए जा चुके हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे रिसालदार बदलू सिंह धनखड़ के बारे में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, रिसालदार बदलू सिंह धनखड़। क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट। 13 जनवरी 1876 को डाकला झज्जर में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1918 को। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं। ये क्या थे, रिसालदार थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पहले विश्व युद्ध में भाग लिया था और युद्ध का स्थान था KHS समारिया गांव, फिलिस्तीन, और इनको पुरस्कार मिला था। देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार में, और यहाँ से मेन क्वेश्चन जो है वो यही फॉर्मेट होता है कि इनको ये थे पहले क्रॉस विक्टोरिया सम्मान से सम्मानित व्यक्ति, यानी कि इनको पहला क्रॉस विक्टोरिया सम्मान प्राप्त किया था। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला विक्टोरिया क्रॉस सम्मान किसको मिला था। ध्यान देंगे, रिसालदार बदलू सिंह को। रिसालदार बदलू सिंह राज्य व देश के पहले व्यक्ति थे। गौर करके सुनेंगे, रिसालदार बदलू सिंह राज्य व देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्राप्त किया था। विक्टोरिया क्रॉस सम्मान इंग्लैंड सरकार द्वारा राष्ट्रमंडल व उसके सहयोगी देशों को युद्ध में प्रदान किया जाने वाला एक सबसे बड़ा सम्मान है। ध्यान देंगे, ये सबसे बड़ा सम्मान है। रिसालदार बदलू सिंह की प्रतिमा झज्जर में स्थापित की गई है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ध्यान देंगे, रिसालदार बदलू सिंह जो क्या है, एकमात्र व्यक्ति हैं, मतलब प्रथम व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था, क्रॉस पुरस्कार मिला था। और इनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, इनकी प्रतिमा झज्जर में स्थापित की गई है। ध्यान देने वाली बात एक और है, यहाँ पर आपको ये नोट कर लेना है। हरियाणा राज्य के कुल 5 लोगों को विक्टोरिया क्रॉस सम्मान प्राप्त हुआ है। हरियाणा राज्य कितने लोगों को, हरियाणा राज्य के 5 लोगों को, कितने लोगों को, 5 लोगों को विक्टोरिया सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से सबसे अधिक 3 झज्जर जिले से मिले हैं। किसको मिले हैं, सबसे अधिक 3, 5 में से 3 किसको, झज्जर जिले को मिले हैं। एग्जामिनर घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाने में माहिर है, तो आप इन पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंटों को पकड़ लो और इनको रट लो, याद कर लो। अब की बारी हमारी है, अब की बार के विजेता हम हैं। आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे परंपरागत, जो कि आपके सारे क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं।
ये परंपरागत क्वेश्चन है। परंपरागत क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिन क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कभी भी जिंदगी भर कभी भी कोई भी बदलाव नहीं होता, जिनके उत्तर हमेशा ही सेम रहते हैं। और अगली वीडियो आपकी आएगी करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर करवा दिया जाएगा। आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, आप चिंता बिल्कुल न करें। हरियाणा में ये सारे क्वेश्चन आपको मैं फिर बताना चाहूँगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे टाइप किया गया है। एकलव्य बुक की पुस्तक से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और बुक का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हरियाणा में भूत या राक्षस को क्या कहा जाता है? हरियाणा में भूत या राक्षस को राक्षसिया कहते हैं। हरियाणा में किस दिन बेटे की मां सिर नहीं धोती है? बुधवार को हरियाणा में बेटे की मां सिर नहीं धोया करती है। कुआं खोदने से पहले हरियाणा में किस देवता की पूजा की जाती है? कुआं खोदने से पहले हरियाणा में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हरियाणा का चंदन वृक्ष कौन कहलाता है? जांटी, जिसको खिजड़ी भी कहा जाता है, हरियाणा में चंदन का वृक्ष कहलाता है। हरियाणा राज्य के दक्षिण भाग में दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? जांटी वृक्ष की। राज्य में सर्वाधिक परिवारों वाला जिला कौन सा है? हरियाणा राज्य में सर्वाधिक परिवारों वाला जिला भिवानी है। ध्यान देंगे, परिवारों की बात की जा रही है। हरियाणा राज्य में सबसे कम परिवारों वाला जिला कौन सा है? हरियाणा राज्य में सबसे कम परिवारों वाला जिला पंचकुला है। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक गांवों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गांव यमुनानगर में है। कितने हैं? 636 गांव पूछा जाता है क्वेश्चन ये। हरियाणा राज्य में सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा है? रोहतक, 143 गांव के साथ इसका आखिरी नंबर है। राज्य में चेचक की देवी कौन है? राज्य में चेचक की देवी शीतला माता है, जो कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में। इनका भव्य मेला लगता है, इनकी काफी मान्यता है। हरियाणा राज्य में दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? हरियाणा राज्य में दशहरे के दिन नीलकंठ, जिसको नीलटांच भी कहते हैं, के दर्शन शुभ माने जाते हैं। हरियाणा में मृत्यु भोज की प्रथा क्या कहलाती है? हरियाणा में मृत्यु भोज की प्रथा काज या मौसर कहलाती है। हरियाणा राज्य में बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हरियाणा राज्य में मृत्यु होती है जब बुजुर्ग की, तो खेड़ा नृत्य किया जाता है। राज्य में शिंकला, नेता, गिड़गिड़ा, झरना ये किससे संबंध रखते हैं? ध्यान देंगे, शिंकला, नेता, गिड़गिड़ा, झरना ये संबंध रखते हैं दूध बिलोने के पात्र। किसे? दूध बिलोने के पात्र, जिसको क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? बिलोनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बिलोनी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक नेता होता है जिसे खींचते हैं उसको इधर उधर हाथ के साथ। आजकल तो बिजली की आ गई है, लेकिन ये जब हमारी दादी वगैरह जो हमारे जो पूर्वज होते थे, वो जो इसके साथ दूध बिलोते थे। आजकल कुछ पिछले गांव हैं, वहां भी आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, नेता। तो सिंकला, गिड़गिड़ा ये क्या है? ये झरना, झरना ये झरना है। तो ये सारे क्या है? ये बिलोनी के पात्र हैं। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाने वाला सम्मान क्या कहलाता है? स्वतंत्रता सेनानी को दिए जाने वाला सम्मान रीत सम्मान कहलाता है। अंग्रेजी सेना में प्रथम हरियाणवी कमांडर कौन था? अंग्रेजी सेना में प्रथम हरियाणवी कमांडर विजय कुमार सिंह था। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, बार बार इंपोर्टेंट मैं बोलूंगा नहीं, आपका समय जाया करूंगा नहीं। ध्यान देंगे, अंग्रेजी सेना में पहला हरियाणवी कमांडर कौन था? विजय कुमार सिंह। आजाद हिंद फौज में राज्य का प्रथम कमांडर कौन था? आजाद हिंद फौज में राज्य का प्रथम कमांडर मेजर सूरजमल था। हरियाणा में दान का पर्व किसको माना जाता है? मकर संक्रांति त्योहार जो जनवरी के महीने में आता है को क्या माना जाता है? दान का पर्व माना जाता है। जन्माष्टमी का राज्य में लौकिक भाषा में क्या नाम है? लौकिक भाषा में जन्माष्टमी को जांटी कहा जाता है। छोटे बच्चे के मुंडन के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? बाबा जमुनादास का मेला। और आपको बताना कहाँ लगता है। राज्य में हिरण दर्शन क्या कहलाता है? राज्य में हिरण दर्शन बुक्कल खोलना कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक्कल खोलना। ध्यान देंगे, हरियाणा राज्य में हिरण दर्शन क्या कहलाता है? बुक्कल खोलना। क्या खोलना? बुक्कल खोलना कहलाता है हिरण दर्शन। फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, आप सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करके चलो। हरियाणा में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? हरियाणा में किस दिन बैलों की छुट्टी होती है? आटा नहीं पीसा जाता है, दूध नहीं बिलोया जाता है, खेतों में बिजाई नहीं की जाती है। अमावस्या के दिन। किस दिन? अमावस्या के दिन बैलों की छुट्टी रहती है, आटा नहीं पीसा जाया करता, दूध बिल्कुल भी नहीं बिलोया जाता और खेतों में बिजाई भी नहीं की जाती। एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन रहे हैं? हरियाणवी की बात की जा रही है। एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हरियाणवी कौन रहे हैं? मेजर होशियार सिंह कांके, सिसाना सोनीपत के। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हरियाणवी कौन है? प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हरियाणवी कौन है? रिसालदार बदलू सिंह कांके, डाकला झज्जर के।
और हरियाणा में कितने पुरस्कार मिले हैं क्रॉस के? 5। और सबसे ज़्यादा किस जिले में? झज्जर जिले में। कितने? 3। फसल निकालने के बाद हरियाणा में कुछ अन्न अलग से घर की लड़कियों के लिए रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? फिर पढ़ूंगा। फसल निकालने के बाद हरियाणा में कुछ अन्न अलग से घर की लड़कियों के लिए रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सांवड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांवड़ी कहते हैं। राज्य में दाह संस्कार के बाद महिला के शोक के दिनों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता है। आपको ऑप्शन में 12, 13, 11 सब मिलेगा। ध्यान देंगे, महिलाओं के शोक के दिनों की संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। और पुरुषों की 13। ये कंफ्यूज क्वेश्चन करता है। एक बार इसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। दाह संस्कार के बाद महिलाओं के शोक के दिनों की संख्या 12 दिन होती है। कितने दिन होती है? 12 दिन। और जो पुरुष बैठते हैं कितने दिन बैठते हैं? 13 दिन। इसको 13वीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 13वीं या 13वीं। आई बात समझ में? ध्यान देंगे, ये इस पर कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और 13 दिन ही मार्क कर देते हैं कि पुरुष और महिला दोनों ही 13 दिन बैठते होंगे, लेकिन 13 दिन नहीं। शोक के दिनों का संख्या महिलाओं के लिए कितना है? 12 दिन। राज्य में सिंचाई का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है? रहट। रहट, चैन पंप, मोट, गिरनी राज्य में सिंचाई के क्या है? परंपरागत प्रकार हैं। राज्य में 3 व 13 की संख्याएं प्राचीन काल से ही अशुभ मानी जाती हैं। प्राचीन काल से 3 व 13 की संख्या क्या मानी जाती हैं? अशुभ मानी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको शादी में कोई गिफ्ट देना है, किसी को कपड़े देने हैं, तो 3 की बजाय फिर क्या देते हैं? जैसे कि मान लिया कोई लड़की की शादी है तो उसकी मान लिया 3 ननंद हैं, तो 3 को एक एक सूट देना है, तो 3 सूट नहीं देते। क्या करते हैं? फिर 4 देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 को और 13 को क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। राज्य में मंगलवार व शनिवार के दिन अशुभ समझे जाते हैं। डीसी फोर्सिया के अनुसार उत्तरी भारत में फांसी पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति मोहर सिंह सिख था। कौन? मोहर सिंह सिख था। कहाँ का? थानेसर का। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज का त्योहार मनाया जाता है। जलीय सतह मानचित्रण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जलीय सतह मानचित्रण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा है। तीज के त्योहार पर भाई बहन द्वारा उपहार लाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कोथली कहते हैं। भाई अपनी बहन के घर ले जाता है उपहार, उसको क्या बोलते हैं? कोथली बोलते हैं। बच्चा पैदा होने पर गीत गाने वाली महिलाओं को नमकीन चने उबालकर बांटे जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बच्चा पैदा होने पर गीत गाने वाली महिलाओं को नमकीन चने उबालकर बांटे जाते हैं, जिसको बाकली कहते हैं। क्या कहते हैं? बाकली कहते हैं। वर्तमान में राज्य में कितने जिलों में कोई उप तहसील नहीं है? ध्यान देंगे, 2 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी उप तहसील नहीं है, गुरुग्राम जिला और चरखी दादरी जिला। रोहतक के जाट हाई स्कूल की स्थापना कब की गई थी? ये बलदेव सिंह ने की थी। किसने की थी? रोहतक के जाट हाई स्कूल की स्थापना बलदेव सिंह ने की थी। प्रदेश में झींगा पालन में मदद करने वाला देश कौन सा है? प्रदेश में झींगा पालन में मदद करने वाला देश वियतनाम है। कौन सा है? वियतनाम। और सोनीपत का झींगा पालन में क्या है? प्रथम स्थान है। किसका? सोनीपत का प्रथम स्थान है, न कि हरियाणा में बल्कि भारत में भी इसका उच्च स्थान है। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा प्रदेश में तालाबों को संवारने में मदद करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। हरियाणा में प्रथम जेल सत्याग्रही कौन है? बाबू मुरलीधर। हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला कौन है? महिला है चांदबाई। कहाँ की? सिरसा की। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। हरियाणा पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटक दिवस 1 सितंबर को। हरियाणा वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? वीर शहीदी दिवस 23 सितंबर को। हरियाणा के किस लोक गायक पर रिसर्च अनुसंधान किया जा रहा है? हरियाणा के किस लोक गायक पर रिसर्च या अनुसंधान किया जा रहा है? वो है लक्ष्मीचंद। चंडीगढ़ पंजाब को कब दिया गया था? चंडीगढ़ पंजाब को कब दिया गया था? 30 जनवरी 1970 को। चंडीगढ़ पंजाब को कब दिया गया था? 23 जनवरी 1970 को। हालांकि आज भी ये हरियाणा का हिस्सा है, हरियाणा की राजधानी है, लेकिन इसके ऊपर काफी विवाद अभी भी चल रहा है। लेकिन 30 जनवरी 1970 को क्या किया गया था? चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया था। देश का सबसे लंबा आदमी विकास कुमार उपल जो 8 फुट 2 इंच का है, राज्य के किस शहर से संबंध रखता है? रोहतक से। हिंदी के समर्थन में सत्याग्रही आंदोलन करने वाले राज्य के जिले कौन से हैं? हिंदी के समर्थन में सत्याग्रही आंदोलन करने वाले राज्य के 2 जिले रोहतक व हिसार हैं। बोगनवेलिया के पुष्प सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? बोगनवेलिया के पुष्प सर्वाधिक सोना पर्यटन स्थल में पाए जाते हैं। रजनीगंधा के पुष्प कहाँ मिलते हैं सर्वाधिक? ये मिलते हैं फरीदाबाद में। एनसीआर में कुल सम्मिलित जिलों की संख्या कितनी है? 14 जिले, जिसमें चरखी दादरी जो नया जिला है वो भी शामिल है।
हरियाणा सरकार के कैशलेस ऐप का नाम क्या रखा है? हरियाणा सरकार के कैशलेस ऐप का नाम मोर खिस्सा है। क्या है? मोर खिस्सा है। राज्य के किस जिले में पर्यवेक्षण एवं राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है? अंबाला जिले में। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन है? बलवंत तायल। कौन है? बलवंत तायल है। हरियाणा के किस विभाग ने गाड़ियों के रंग अलग अलग रखने का फैसला किया है? हरियाणा सरकार के किस विभाग ने गाड़ियों के रंग अलग अलग रखने का फैसला किया है? आबकारी व कराधान विभाग यानी कि टैक्सेशन विभाग। मुख्यमंत्री विवाह योजना में कितने दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है? मुख्यमंत्री विवाह योजना में 30 दिन पहले आवेदन करना पड़ता है और इसके लिए 51,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है। स्मार्ट शहरों को बसाने में हरियाणा की मदद किसने की है? स्मार्ट शहरों को बसाने में हरियाणा की मदद किस देश ने की है? कनाडा देश ने। राज्य सरकार के द्वारा गठित एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम क्या है? ऑपरेशन दुर्गा। कंथारा समुदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पेहोवा अस्तलबोर के अंदर। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ? 1837 में। अंबाला विभाग को समाप्त कर दिल्ली विभाग के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? अंबाला विभाग को दिल्ली विभाग के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? क्या क्वेश्चन है? अंबाला विभाग को दिल्ली में कब शामिल किया गया था? ये शामिल किया गया था आपका 1886 में। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स गुड़गांव में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में नारनौल का दीवान कौन था? मुकंदास। कौन था? मुकंदास। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणवी बोली का प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन है? हरियाणवी बोली का प्रसिद्ध क्लासिकल गायक बाजे भगत है। कौन है? बाजे भगत है। फिर से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं। कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या रिपीट होते हैं, तो 70 to 80% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, 20% नए क्वेश्चन जनरेट होते हैं जो करंट अफेयर वगैरह में भी आते हैं। राज्य का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? राज्य का सबसे प्राचीन बांध अनंगपुर फरीदाबाद है, जो कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह प्रथम ग्रेविटी बांध था। राज्य का प्रथम हाइड्रोक्लोरिक बांध भी है। ध्यान देंगे, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। राज्य का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? अनंगपुर बांध। ये कब बनाया गया था? ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। राज्य का प्रथम ग्रेविटी बांध कौन सा है? ग्रेविटी बांध है आपका सबसे प्राचीन बांध, जो कहां पर है? अनंगपुर फरीदाबाद में है। और यह राज्य का पहला हाइड्रोक्लोरिक बांध भी है। ध्यान देंगे, यह हरियाणा राज्य का पहला हाइड्रोक्लोरिक बांध भी। क्या होता है ये कि पानी को रोक करके इसके ऊपर बिजली बनाते हैं पानी के साथ, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक डैम बोलते हैं। नासा व इसरो द्वारा संयुक्त रूप से सिंधु घाटी से बता के किस स्थल का निरीक्षण किया गया है? नासा व इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी का निरीक्षण किया गया है, जो कि कहां पर है? हिसार में। सबसे प्राचीन लकड़ी का बाजार कहाँ है? अब्दुल्लापुर मंडी, यमुनानगर। शास्त्रीय संगीत पर आधारित उपन्यास कौन सा है? शास्त्रीय संगीत पर आधारित उपन्यास है जो कि काफी फेमस है, जसरंगी। और ये किसका है? पंडित जसराज का। काफी इंपोर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक पक्षी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में सर्वाधिक पक्षी कालेसर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि यमुनानगर में स्थित है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? गन्ना ब्रीडिंग सेंटर करनाल के अंदर है। हरियाणा का सचिवालय कहाँ स्थित है? हरियाणा का सचिवालय हरियाणा विधानसभा में स्थित है। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? जगाधरी को। और पीतल नगरी, देखो ध्यान से एक बार, ये मैं क्वेश्चन आपको रिपीट करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्या करता है? कंफ्यूज कर देता है। पीतल शहर कहते हैं जगाधरी को। पीतल शहर जगाधरी, शहर जगाधरी। और पीतल नगरी रेवाड़ी, पीतल नगरी रेवाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंफ्यूज करता है, एग्जामिनर में मजे लेने के लिए क्वेश्चन डालता है कि हरियाणा का पीतल शहर किसको कहा जाता है? ऑप्शन में दोनों मिलेंगे। हरियाणा का पीतल शहर जगाधरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जगाधरी को कहते हैं। और पीतल नगरी रेवाड़ी को। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे भाई। ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप का मुख्यालय कहाँ है? ट्रेवल कंपनी मेक माई ट्रिप का मुख्यालय गुरुग्राम में है। मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार किस अक्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ध्यान देंगे, मुंशी गुमानीलाल पुरस्कार उर्दू साहित्य के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। गदर पार्टी का नेता कौन था? काशीराम। फुलकेन मिसल का वंशज राजा कौन था? फुलकेन मिसल का वंशज राजा जींद के राजा गजपंत सिंह थे। 10वें व्यक्ति कहाँ है? 10वें व्यक्ति जींद के अंदर है। आसी का बर्छी दरवाजा किसने बनवाया था? आसी का बर्छी दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मेवात की खान ज्यादा जनजाति का संस्थापक कौन था? बहादुर नाहिर।
देवीलाल ने सबसे पहले ऋण माफ किए थे किसके? कारखानों के श्रमिकों के। किसके? कारखानों के श्रमिकों के। हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता कौन था? हरियाणा में बहावी आंदोलन का नेता विलायत अली खां था। यकीन मानिए आप ये पूरी सीरीज अगर पढ़ लेते हैं, एक दो बार इसको सुन लेते हैं वीडियो को, तो हरियाणा जीके से कोई भी आपका क्वेश्चन बाहर जाएगा। करंट अफेयर के आपको अलग से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एक ही वीडियो में कोशिश की जाएगी, नहीं तो 2 वीडियो में आपको पूरा करंट करवा दिया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। किस राजा ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद राजा सूरजमल ने। राज्य का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जाट समुदाय। अली बख्श खां का मकबरा कहाँ है? अली बख्श खां का मकबरा गुरुग्राम में स्थित है। राजा जनमेजय का संबंध किससे है? राजा जनमेजय का संबंध सपिदों से है। सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम क्या लिखा है? सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम हरि अक्षेत्र वर्णित किया गया है। हरियाणा में पुरातत्वीय सर्वेक्षण की नींव किसने रखी थी? कनिंघम, सी रोजर्स और डी.वी. सपूनर ने। हरियाणा का प्रसिद्ध टीवी कलाकार कुणाल कपूर कहाँ का निवासी है? फरीदाबाद का। हरियाणा वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा वृक्ष दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। मेन दिवस याद करके चलेंगे। सिंधु घाटी से बता किस युग की है? सिंधु घाटी से बता कांस्य युग की है। योद्धे कौन थे? योद्धे इंडो इरानियन कबीले के निवासी थे। टोकरी बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? टोकरी बनाने के लिए फरीदाबाद शहर काफी प्रसिद्ध है। चमड़े के काम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चमड़े के काम के लिए रोहतक जिला प्रसिद्ध है। जबकि चमड़े की सफाई के लिए जींद जिला प्रसिद्ध है। ध्यान देंगे, चमड़े के काम के लिए जींद जिला, ध्यान देंगे, चमड़े के काम के लिए रोहतक जिला, जबकि चमड़े की सफाई के लिए जींद जिला काफी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि सफाई के लिए जींद, सफाई के लिए जींद और काम के लिए रोहतक जिला प्रसिद्ध है। कंफ्यूज करता है एग्जाम में। राज्य में कौन व्यक्ति कवि भी हैं व क्रिकेट कोच भी? नरेंद्र गुलिया। कौन? नरेंद्र गुलिया क्या है? ये कवि भी हैं और क्रिकेट कोच भी रहे हैं। राज्य में कार्गो एयरपोर्ट कहाँ है? राज्य में कार्गो एयरपोर्ट रोहतक में ये प्रस्तावित है। जाखल जंक्शन कहाँ है? इस पे कई बार क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि जींद जाखल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जींद जाखल बोला जाता है, लेकिन ये जींद में नहीं है, जाखल फतेहाबाद में है। जाखल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। उर्दू का पहला राज्य कवि कौन था? उर्दू का पहला राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब था। कौन? अनूपचंद आफ्ताब। चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? चंदन की निकासी के लिए प्रसिद्ध जिला झज्जर है। अड्डी की निकासी के लिए प्रसिद्ध जिला फरीदाबाद है। अड्डी की निकासी के लिए फरीदाबाद, अड्डी की निकासी फरीदाबाद, चंदन की निकासी झज्जर। पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत करवाने वाला वायसराय कौन था? पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत करवाने वाला वायसराय चार्ल्स मेटकोप था। कौन? चार्ल्स मेटकोप। लोक कथाओं का संग्रहालय उर्वरती संग्रहालय कहाँ है? लोक कथाओं का संग्रहालय उर्वरती संग्रहालय गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? उर्वरती संग्रहालय गुरुग्राम में है। उर्वरती संग्रहालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ब्रह्मचार्य आश्रम कहाँ पर है? ये भिवानी में है। किसने स्थापना की थी? ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की थी पंडित सीताराम ने, जो कि कहाँ पर है? भिवानी में है। हरियाणा सरकार ने किस खाद्य वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? द्रव 92। किस पे? द्रव 92। अंबाला कालका रेल लाइन कब बनाई गई थी? अंबाला कालका रेल लाइन का निर्माण 1891 में किया गया था। कब? 1891 में। अंबाला कालका रेल लाइन कब प्रारंभ की गई थी? 1903 में। दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार कौन है? आधुनिक कुरुक्षेत्र का वास्तुकार हमारे गुलजारीलाल नंदा जी हैं। कौन है? गुलजारीलाल नंदा जी। ये इसके बाद क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपसे मैं क्विज में पूछूंगा, आपको आंसर करना है। रेडी हो जाओ, आगे क्वेश्चन अभी आ रहा है। सौर ऊर्जा से संबंधित योजना का क्या नाम है? सौर ऊर्जा से संबंधित योजना का नाम है मनोहर ज्योति योजना। 1947 में पंजाब का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? 1947 में पंजाब का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में चकित कर सकता है, गुमराह कर सकता है, परेशान कर सकता है। याद करके चलेंगे, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब पंजाब का ही एक भाग था हमारा हरियाणा। हमारा हरियाणा पंजाब का ही एक भाग था, इसलिए उस समय यहाँ पे पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, ये बात जान लेनी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये क्वेश्चन अभी पीटा नहीं है, लेकिन अभी आगे पीटेगा। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन अभी पीटा नहीं है, लेकिन अभी ये आपसे बार बार एग्जामिनर पूछना चाहेगा, क्योंकि अभी ये पीटा हुआ क्वेश्चन नहीं है। गोपीचंद भार्गव कौन? गोपीचंद भार्गव कहाँ के थे, ये भी याद रखना है। गोपीचंद भार्गव जो सिरसा के रहने वाले थे, ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे। किसके? पहले मुख्यमंत्री पंजाब के। कब की बात है? जब भारत आजाद हुआ था तब की, ये 1966 की नहीं है। जॉर्ज थॉमस को 1000 सैनिकों की बटालियन तैयार करने के लिए किस मराठा सरकार शासक ने कहा था? 1000 सैनिकों की बटालियन तैयार करने के लिए अप्पा खोड़े राव ने कहा था।
भारत वंश का मुखिया कौन था? देवदास। कौन? देवदास। न्याय युद्ध 1980 के दशक में राज्य में चला गया था किसके द्वारा? 1980 में चला गया था चौधरी देवलाल के द्वारा। पुष्यभूति कहाँ का राजा था? पुष्यभूति श्रीकंठ जनपद का राजा था। पुष्यभूति राजा कहाँ का था? श्रीकंठ जनपद का। उत्तरार्ध हड़प्पा युग व चित्रित घूसर मर्दबान संस्कृति के बीच के संबंध कहाँ मिले हैं? भगवानपुरा के अंदर। शिलादित्य किस राजा का उपनाम था? शिलादित्य किसका नाम था? राजा हर्षवर्धन का। किस वंश के थे? पुष्यभूति वंश के। किस शासक ने राज्य में मेवों का सर्वाधिक नरसंहार व लूटमार किया था? बलबन ने। हरियाणा राज्य में आर्य समाज की बागडोर किसके हाथों में थी? लाला लाजपत राय के हाथों में। हरियाणा में आर्य समाज के प्रसार की जिम्मेदारी किसकी थी? दीनदयाल उपाध्याय की। ध्यान देंगे, आर्य समाज की बागडोर थी लाला लाजपत राय के हाथों में। किसके हाथों में? बागडोर थी लाला लाजपत राय के हाथों में। जबकि प्रसार की यानी कि उसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी किसकी थी? दीनदयाल शर्मा की। हरियाणा में कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव किस विधि से होते हैं? ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बच्चे इस क्वेश्चन को कई बार गलत करके आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। आपको क्या पढ़ना है? अप्रत्यक्ष विधि से। किसे? अप्रत्यक्ष विधि से। फिर पढ़ेंगे, हरियाणा के कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव किस विधि से होते हैं? अप्रत्यक्ष विधि से होते हैं। राज्य के कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव के लिए गठित की गई समिति कौन सी है? टंकेश्वर समिति। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। हरियाणा राज्य में प्राचीन समय में शिवालिक पहाड़ियों पर रहने वाला लोगों का एक समूह जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग, त्रिशूलधारी शिव की आकृति का उल्लेख मिलता है, कौन थे? कुनिंद शासकों का समूह थे। योद्ध काल में रोहतक का नाम क्या था? योद्ध काल में रोहतक का नाम बहुधान्यक था। उत्तर वैदिक काल के मृदभांड राज्य के किस स्थान से मिले हैं? उत्तर वैदिक काल के मृदभांड राज्य के शुद्ध जगाधरी से मिले हैं। राज्य में वैदिक काल के चित्रित घूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? राज्य में वैदिक काल के चित्रित घूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? भिवानी से। पुरु वंश की स्थापना किसने की थी? पुरु वंश की स्थापना किसने की थी? सयार्थी के पुत्र पुरु ने। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, पुरु किसके पुत्र थे? सयार्थी के पुत्र थे। किसके? सयार्थी के पुत्र थे पुरु। क्वेश्चन पूछा गया है। और पुरु वंश की स्थापना किसने की थी? पुरु ने ही। पुरु वंश की राजधानी कौन सी थी? पुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आप ये क्वेश्चन नोट करेंगे। यहाँ से आपका आज की वीडियो का क्विज क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, आज की वीडियो का क्विज क्वेश्चन यहाँ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। आपको अपनी तैयारी को परखना है इस क्वेश्चन का आंसर करके कि, और जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं आपको हर हाल में क्वेश्चन का आंसर करना है। आपको एक प्रॉमिस करनी है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है अन्य बच्चों की तुलना में, और मुझे पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी में अभी हो और मुझे कितना प्रयास करना आपकी तैयारी करवाने के लिए। प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध हुआ था। प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध हुआ था किसके बीच में? पुरु वंश के शासक सुदास और 10 राजाओं के बीच में। किसके बीच में? पुरु वंश के शासक सुदास। किसके? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदास किस वंश के शासक थे? सुदास पुरु वंश के शासक थे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। पुरु वंश के शासक थे। किसके? पुरु वंश के। और युद्ध हुआ था किसके बीच में? पुरु वंश के शासक सुदास और 10 राजाओं के बीच में। कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। नाम क्या था युद्ध का? दशराज युग, दशराज्य युद्ध। आपको कमेंट में बताना है कि यह युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था। आपको कमेंट में क्या बताना है कि यह युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था। आपको 2 क्वेश्चन एक साथ बताने हैं कि यह युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था, किस नदी के किनारे पर यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था, कौन विजयी हुआ था। आपको दोनों क्वेश्चनों को कमेंट में आंसर करना है और अच्छा बच्चा साबित करके खुद को दिखाना है। अब उसके बाद क्वेश्चन लेंगे, मनु के 4 पुत्रों के नाम क्या थे? मनु के 4 पुत्रों के नाम परशु, सुदमन, इक्ष्वाकु, सयार्थी थे। और ध्यान देंगे, सयार्थी प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा हुए हैं। इनकी सुपुत्री सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन भी बनता है। और एक बात और ध्यान देंगे, इक्ष्वाकु राज्य में वर्तमान 21 गांव के नाम से प्रसिद्ध हैं और ये जींद जिले में आता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है? तो बौद्ध ग्रंथ का है। क्वेश्चन देखो ध्यान से एक बार कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय किस धर्म का है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है।
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 जनपदों का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और यहाँ जितने क्वेश्चनों का उल्लेख किया गया सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। रोलेट एक्ट 1921 में, सॉरी, रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 में, रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को राज्य में, कब राज्य में विरोध हुआ था? कहाँ पर? अंबाला में। इसका विरोध कहाँ हुआ था? रोलेट एक्ट का सबसे पहले राज्य में कहाँ विरोध हुआ था? 1919 में अंबाला जिले में। कहाँ पर? अंबाला जिले में इसका सबसे पहले विरोध किया गया था। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था, राज्य में सबसे पहले विरोध कहाँ किया गया था? पानीपत में। राज्य में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? राज्य में असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता लाला लाजपत राय था। कौन था? लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के विरोध में हरियाणा की यात्रा की थी? असहयोग आंदोलन के विरोध में। किस आंदोलन के विरोध में राज्य के लोगों ने सर्वाधिक पदक व सम्मान अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान। दांडी मार्च जो 30 मार्च के 1930वें साल में चला था। ध्यान दें कि क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च 1930 के 78 सत्याग्रह में हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति था लाला सूरजमान अंबाला से। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो 78, देखो पहले तो जीके का क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से कि दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था मार्च 1930 में। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। कितने? 78। इसमें हरियाणा कितने थे? क्वेश्चन पूछा गया। इसमें हरियाणा 78 में हरियाणा कितने थे? एक था। कितने थे? एक था। और वे एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ये था लाला सूरजबान। कौन थे? लाला सूरजबान। और ये क्वेश्चन पूछा गया ये कहाँ से थे? 4-5 क्वेश्चन इसे एग्जामिनर ने बनाए हैं, तो आप भी ये सारे क्वेश्चन पकड़ के रखो सारे क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किस हरियाणवी को आजाद हिंद फौज की आर्मड कंपनी का कप्तान बनाया था? फतेह सिंह को। उनका जन्म कब हुआ था? 1912 को खेदड़ गांव हिसार में, जहां पर क्या है? पावर प्लांट भी है। हरियाणा राज्य में आजाद हिंद फौज का मुख्य अधिकारी था मेजर सूरजमल, जिन्होंने क्या मिला था? मणिपुर धरती पर सबसे पहले तिरंगा लहराने का श्रेय जाता है। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन आपका अन्य क्वेश्चनों की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। राज्य में आजाद हिंद फौज का मुख्य अधिकारी कौन था? मेजर सूरजमल। और इनका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि मणिपुर की धरती पर, किस पर? मणिपुर की धरती पर सबसे पहले तिरंगा लहराया था। कहां पर? मणिपुर की धरती पर सबसे पहले तिरंगा लहराया था। इसके ऊपर काफी बड़ी जीके है, वो आपसे कभी मैं डिस्कस करूंगा लंबी वीडियो में। जाट समाचार पत्र कौन सा? जाट समाचार पत्र 1889 के संपादक कौन थे? बाबू कन्हैयालाल। जाट गजट समाचार पत्र 1916 के संपादक कौन थे? सर छोटू राम। राज्य में दशहरे का सबसे बड़ा मेला कहां बढ़ता है? फतेहाबाद में। कहां पर? फतेहाबाद में बढ़ता है। तोमरों को हरियाणा की सत्ता से हटाने का श्रेय किसको जाता है? तोमरों को हरियाणा की सत्ता से हटाने का श्रेय चौहान राजा अनुराज को जाता है। किसको? चौहान राजा अनुराज को। कब? 1139 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे तोमरों को हरियाणा की सत्ता से हटाने का श्रेय किसको जाता है? चौहान शासक अनुराजा को। किसको? अर्नो राजा को। और कब? 1139 में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। ध्यान देंगे इसके बाद आपका राज्य के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? योद्धे गणराज्य में। योद्धे गणराज्य का प्रमुख राजा कौन था? कार्तिकेय था। योद्धे गणराज्य का प्रमुख राजा कौन था? कार्तिकेय था। ध्यान देंगे योद्धे गणराज्य का प्रमुख राजा कार्तिकेय था। राजा कार्तिकेय ने राजधानी कहाँ रखी थी? नौरंगाबाद भिवानी के अंदर। कहां पर? नौरंगाबाद भिवानी में। बौद्ध काल में राज्य कितने जनपदों में बटा था? बौद्ध काल में राज्य 2 जनपदों में बटा था, कुरु और पांचाल में। किसमें? कुरु और पांचाल में। मुगल काल में राज्य में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? खाप्पो ने। किसने? खाप्पो ने, जो आज भी विद्यमान है। अकबर ने हरियाणा को कहां मिलाया था? दिल्ली व आगरा में। किसने मिलाया था? अकबर ने। राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? रेजिडेंट। राजा हर्षवर्धन को 634 से 635 ईस्वी पर नर्मदा तट पर किसने पराजित किया था? राजा पुलकेशिन द्वितीय ने। ये साउथ इंडिया के सुपर डुपर राजा थे और किस वंश से थे इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। राज्य का कौन सा स्थान तालाब, हवेली और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? बेरी। हरियाणवी नाटक साजा सिर की रचना, ये साजा है, ध्यान देंगे ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। साजा सिर की रचना किसने की थी? रामपाल चाले की थी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन कब किया था? 11 जुलाई 2014 को। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रमुख कौन है? जगदीश सिंह जिंडा। कौन है? जगदीश सिंह जिंडा। ये क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर में करवाया जाएगा, इंपोर्टेंट है। हरियाणा के किस शासक ने
हरियाणा के किस जाट शासक में अफगान, पठान, रोहिले और मराठों के सब गुण विद्यमान थे? हरियाणा के किस शासक में अफगान, पठान, रोहिले और मराठों के सब गुण विद्यमान थे? राजा सूरजमल में। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? सूरजकुंड का निर्माण करवाया था अनंगपाल द्वितीय ने। महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने। बल्लभगढ़ जाट रियात का संस्थापक गोपाल सिंह फरीदाबाद जिले के किस गांव का निवासी था? सी गांव का। ये उल्टा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। पहले पेपर में क्वेश्चन आया था कि कहाँ का, तो फरीदाबाद का, फिर आया था किस गांव का? सी गांव का। ध्यान देंगे। हरियाणा के गांव में विवाह में सगुन राशि प्रदान की जाती है किसको? सम्मानित बुजुर्ग को। हरियाणा के गांव में विवाह में पंचायती रुपया किसको प्रदान किया जाता है? चौकीदार, सफाई कर्मी या नाई या ब्राह्मण को। ओला व कान्हड़देव के नाम से प्रसिद्ध कौन हुआ है? गोकुल। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने किस जाट नेता की राजनीति, ध्यान देंगे सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ऐसित को स्वीकार किया था? चूड़ामल ने। 1191 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था? गोविंद राय। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, आपने अगर पुराने पेपर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और आपके पास पुराने पेपर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। 1191 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था? गोविंद राय। ध्यान देंगे गोविंद राय। ये क्वेश्चन पिटा नहीं है, पिटेगा भी। ध्यान देखना एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। 1191 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा कौन था? गोविंद राय। कौन था? गोविंद राय। राज्य का वह व्यक्ति जो मणिपुर के मुख्यमंत्री का ओएसडी रहा है, क्या रहा है? ओएसडी रहा है, डॉक्टर विक्रांत चौधरी। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम 2G एथेनॉल प्लांट कहां लगाया जाएगा? पानीपत के अंदर। चुखल, झिरना, जंकी, तिल टांचिया, फोरा कुदना, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, ये राज्य क्या हैं? ये राज्य के ग्रामीण खेल हैं। बंदा बहादुर सिंह बैरागी का जन्म 1670 में कश्मीर में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह माधवदास था। ये क्वेश्चन पूछा जाया करता है। बंदा बहादुर नाम किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। इनका मुख्यालय कहाँ पर था? शेरी खांडा सोनीपत में। राजधानी कहाँ थी? किला लोहगढ़ यमुनानगर में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1617 मुगल बादशाह सम्राट के समय। किसने की थी? भुरकशेर ने इनकी हत्या कर दी थी। राज्य में बंदा बहादुर गेट का निर्माण किसने किया है? ये शाहबाद में किया है। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राज्य में बंदा बहादुर गेट का निर्माण कहाँ किया गया है? शाहबाद में किया गया है। राज्य में मुगलों के अत्याचार के खिलाफ लंबी लड़ाई किसने लड़ी थी? बंदा बहादुर बैरागी ने। किस सिख गुरु के कहने पर बंदा बहादुर बैरागी ने मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुए थे? गुरु गोविंद सिंह के। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है इस कैरेक्टर के बारे में। डेरा नगन बालकनाथ कहाँ पर है? डेरा नगन बालकनाथ रबड़ा है, जो कहाँ पर है? गोहाना सोनीपत में। राज्य का एकमात्र पक्षी पुस्तकालय कौन सा है? सुल्तानपुर अभ्यारण्य। राज्य की वह इमारत जो ताजमहल की हूबहू नकल है? शेख चिली का मकबरा, जो कहाँ पर है? थानेसर में है। राज्य की वह इमारत जो लाल किले की हूबहू नकल है, कौन सी है? फरुखनगर का शीश महल। राज्य की वह मस्जिद जो कुतुब मीनार की हूबहू नकल है? कुतुब मीनार की हूबहू नकल है काजी मस्जिद, जो कि रोहतक में स्थित है। मौर्य काल के बाद हरियाणा में कौन आए थे? मौर्य काल के बाद योद्धगण। आपको एक बात करनी है, सारे याद करने हैं। मौर्य काल के बाद कौन आया? योद्धगण। उसके बाद कौन आया? उसके पहले कौन आया? सारे। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है, आपको रट लेना है। एक लिस्ट बनाओ अपनी सीरीज के हिसाब से और क्वेश्चन को चिपका दो। कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1888 को। कहां पर? रोहतक में। अध्यक्षता किसने की थी? तुर्राबाज खान ने। कितना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनर 12 पूछा करता है। क्या क्वेश्चन है? कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कब हुई थी? कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा 12 अक्टूबर 1888। डेट इंपोर्टेंट है, याद देखें, डेट इंपोर्टेंट है। रोहतक में हुई थी और तुर्राबाज खान इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कांग्रेस की प्रथम शाखा कहां स्थापित की गई थी? कांग्रेस की प्रथम शाखा अंबाला में स्थापित की गई थी 1886 में। डेट इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे नेक्स्ट, ध्यान देंगे। एकलव्य क्लासेस बहल भिवानी की पुस्तक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर बुक परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं। हरियाणा में असहयोग आंदोलन की पहली राजनीतिक सभा 1920 में हुई थी, किसकी अध्यक्षता में? लक्का उल्ला खां की। राज्य में वीर चक्र प्राप्त सैनिकों की सहायता राशि कितनी है? 50 लाख। राज्य में सैनिकों, जवानों, पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों को 50 लाख। पंजाबी विभाजन का विरोध करने वाले संगठन? आर्य समाज, हिंदू समाज, जनसंघ पार्टी। ध्यान देंगे, तीनों इंपोर्टेंट है। मछुआरों का सर्वे कौन कराता है? अथनीकुंड बैराज, जो कि कहाँ है? यमुनानगर में। एशिया की सबसे बड़ी कागज मिल कहाँ है? बिल्ड पेपर मिल, यमुनानगर में। खिलाफत आंदोलन का हरियाणा विरोध का प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि इसके लिए गठित समितियों में हरियाणा लोगों को उचित स्थान नहीं दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा अंबाला में सैनिक छावनी कब बनाई गई थी?
अंग्रेजों द्वारा अंबाला में सैनिक सामने बनाई गई थी 1843 में। संत गरीबदास से संबंधित प्रमुख धाम कौन सा है? चुड़ारी धाम। किसकी सेना हरियाणा के सूरवीरों की शौर्य गाथा सुनकर भी भाग गई थी? सिकंदर की सेना। ध्यान देंगे, सिकंदर की सेना हरियाणा के सूरवीरों की शौर्य गाथा सुनकर ही क्या हुई थी? भाग गई थी। ध्यान देंगे, भाग गई थी। मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी, भाग गई थी, क्योंकि क्या हुआ था उनको? हरियाणा के वीर जवानों की शौर्य गाथा सुनने को मिली थी। और आज भी ये हरियाणा के वीर जवानों ने शौर्य गाथा को बनाए रखा, कायम रखा। हम गर्व करते हैं हमारे हरियाणा के सभी सैनिकों के ऊपर और उनको नमन करते हैं। 24 अवतारों की भव्य मूर्तियां कहाँ हैं? रूडमल देवी मंदिर में। ये कहाँ पर है? ये बेरी में है। राज्य में ओजरी का प्रमुख उद्योग कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। और राज्य में कांच की चूड़ियों का निर्माण कहाँ होता है? ये भी रोहतक में होता है। राज्य में लाख की चूड़ियों का निर्माण कहाँ होता है? लाख की चूड़ियों का निर्माण होता है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। और कांच की चूड़ियों का रोहतक में। हरियाणा राज्य उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 17 मार्च 2004 को। हरियाणा में किसान आंदोलन का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमेश कुमार यादव। हरियाणा में किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सेक्टर 20 चंडीगढ़ में। हरियाणा में लोक अध्यक्ष बनने वाला एक, देखो ध्यान से, हरियाणा में लोकसभा अध्यक्ष बनने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? हरियाणा से लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाला एकमात्र व्यक्ति बलराम जाखड़ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आप जुबान याद रखो। हरियाणा के किस व्यक्ति को लोकसभा में बोलते समय निधन हो गया था? हरियाणा के किस व्यक्ति का लोकसभा में बोलते समय निधन हो गया था? हरियाणा के किस व्यक्ति का लोकसभा में बोलते समय निधन हो गया था? हीरा सिंह चिनारिया का। कहाँ का? जींद का निवासी था। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे नेक्स्ट। राज्य का एकमात्र सरकारी अस्पताल कहाँ जहां हृदय रोगियों के लिए स्टैंड उपलब्ध है? अंबाला में। अब तक हरियाणा ने देश में कितने सेनाध्यक्ष दिए हैं? 4। जनरल कपूर, जनरल वीके सिंह, जनरल दरबीर सिंह सुहाग और एडमिरल सुनील लांबा। ध्यान देंगे, 4 इंपोर्टेंट है। राज्य में अग्रणी सिक्के कहाँ से मिले हैं? बरवाड़ा से। राज्य के किस जाट शासक ने अकबर के मकबरे को लूटकर अकबर के अस्थियों को आग के हवाले कर दिया था? राजा राम ने। राजा राम का उत्तराधिकारी कौन था? चूड़ामन था। चूड़ामन का उत्तराधिकारी कौन था? बदन सिंह था। ये आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि इनको आप क्या करो, इनको आप ऑर्डर में लगाओ, पहले कौन था बाद में कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको तत्पर रहना, तो आप याद रखेंगे। चूड़ामल का उत्तराधिकारी कौन था? बदन सिंह। और राजा राम का उत्तराधिकारी कौन था? राजा राम का उत्तराधिकारी चूड़ामन। अंग्रेजों द्वारा हरियाणा के लोगों को दिया जाने वाला नाम क्या था? फिरंगी। अंग्रेज हरियाणा के लोगों को क्या बोलते थे? फिरंगी। मार्ले मिंटो ने हरियाणा के किन किन जिलों को शिमला के साथ जोड़ दिया था? अंबाला और करनाल को। सजावटी मछली हैचरी केंद्र कहाँ है? सजावटी मछली हैचरी केंद्र झज्जर में है। फिशेट प्रजनन केंद्र मोरनी में है, जो कि पंचकुला में है। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म की स्थापना सैदपुरा करनाल में की गई है। बाबा केदारनाथ राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल नारनौल में है। राज्य में लाइसेंसधारी ब्लड बैंक की संख्या 35 है। राज्य में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। राज्य केरोसिन मुक्त 1 अप्रैल 2007 को कर दिया गया, 1 अप्रैल 2017 को कर दिया गया था। राज्य के 14,000 तालाबों को संवारने में मदद करने वाला देश सिंगापुर है। राज्य का प्रथम स्किल पार्क गुरुग्राम में सिंगापुर की मदद से बनाया जाएगा। राज्य का प्रथम ट्रंप गांव कौन सा है? मरोरा गांव, जो कि मेवात में है। और इसकी घोषणा किसने की थी? बिंदेश्वर पाठक ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक कौन है? यह है बिंदेश्वर पाठक। भाखड़ा डैम का विचार किसने रखा? भाखड़ा डैम का विचार 1908 में पंजाब के उपराज्यपाल छोटूराम को दिया था। किसने? सर लुई डेन ने। किसने? सर लुई डेन ने। किसको? पंजाब के उपराज्यपाल ने दिया था। पंजाब के किस उपराज्यपाल ने छोटूराम को नाम दिया था? क्योंकि भाखड़ा डैम के संस्थापक कौन है? भाखड़ा डैम के संस्थापक हैं चौधरी छोटूराम। भाखड़ा डैम के संस्थापक कौन है? चौधरी छोटूराम। तो नाम किसने दिया था? ये पंजाब के उपराज्यपाल ने दिया था, जो कि क्या कौन थे? सर लुई डेन थे। कौन थे? सर लुई डेन। सर लुई डेन कौन थे? पंजाब के उपराज्यपाल थे। इन्होंने क्या किया था? भाखड़ा डैम का विचार दिया था। किसको? चौधरी छोटूराम को। 3 इंग्लैंड कंटेनर डिपो की स्थापना 3 इंग्लैंड कंटेनर डिपो की स्थापना फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी में की गई है। पवन चक्की में राज्य की मदद करने वाला देश जर्मनी और हॉलैंड है। प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित निकीराम शर्मा ने। सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन हरियाणा के लोगों द्वारा कब चलाया गया था? कर मत दो अभियान था। ये कौन सा था? कर मत दो अभियान। राज्य गौ रक्षा दल का नेता कौन है? पंडित पवन शर्मा, भिवानी के निवासी है।
गोचरण भूमि के लिए अभियान चलाने वाला प्रमुख संत कौन था? संत गोपाल दास। गोहाना में हिंदुओं द्वारा बनाए गए मंदिरों का किस शासक ने विरोध किया था और बाद में तोड़वा दिए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। राज्य में आमों का विला कहाँ लगता है? ये लगता है पिंजौर में। राज्य में चेचक व खसरा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर और गौरी शोरान। राज्य में पुलिस ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राशि बढ़ाकर कर दी गई है, 30 लाख कर दी गई है। देखते हैं, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय द्वारा विकसित गाय की नस्ल जो एक दिन में 38 लीटर दूध देती है, उसका क्या नाम है? आंसर है हरदेनु गाय। क्वेश्चन है, टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा और किस शासक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ये सारे क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, उनके बिहार पर क्वेश्चन नए डिजाइन किए गए हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से देखिए। आंसर है, टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के बारे में हमको जानकारी मिलती है और इसके अलावा हमको बीसलदेव विग्रहराज के बारे में भी जानकारी मिलती है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा होती है लोहारू के अंदर। कहाँ पर? लोहारू के अंदर। और आपको कमेंट करना है सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, यमुना नदी की किस सहायक नदी पर रेणुका बांध बनाया जा रहा है? देखो, अभी तक क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रेणुका, लखवारवासी, किसाऊ, ये बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? रेणुका, लखवारवासी, किसाऊ, ये बांध किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? ये अभी आंसर मिल रहा था हमको यमुना नदी, लेकिन अब थोड़ा सा डीप में जाएगा एग्जामिनर तो आपसे पूछेगा यमुना नदी की किस सहायक नदी पर ये बांध बनाए जा रहे हैं? तो याद रखिए, गिरि नदी पर। कौन सी नदी पर? गिरि नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और इसी के ऊपर ये बांध बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, रेवाड़ी से प्रकाशित हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की पहली पत्रिका है। आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो, हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है? हरियाणा की पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है। इसका प्रकाशन कब शुरू किया गया था? इसका प्रकाशन कब शुरू किया गया था? 1966 में। कब? 1966 में। हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी हैं? हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से कौन सी पत्रिकाएं निकलती हैं? आंसर है सप्त सिंधु और जैन साहित्य। क्या आंसर है? सप्त सिंधु और जैन साहित्य, ये पत्रिकाएं निकलती है कहाँ से? हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से। क्वेश्चन है, किस मासिक पत्रिका में 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन मिलता है? किस मासिक पत्रिका में 1857 में दी गई फांसियों का वर्णन मिलता है? पत्रिका का नाम है चांद। पत्रिका नाम क्या है? चांद। और किसके द्वारा ये पत्रिका तैयार की गई? बिशंबरनाथ कौशिक की। और ये कैसी थी? ये मासिक पत्रिका थी। कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में शामिल होते हैं, आप क्वेश्चनों को बारीकी से पढ़ें। आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आपका 1 मिनट भी मैं ज़ाया नहीं करता, ताकि आपकी हर मिनट की कीमत मैं समझ सकूं। तो आपको सारे तरीके लगाने हैं, एग्जाम आपको पास करना, ऑफिसर बन के दिखाना है। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? हरियाणा राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? राइट आंसर क्या है? फरीदाबाद में। और इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारी www.com की जो वेबसाइट है, जिसका आपको लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। और आज ही अभी एक आपकी हरियाणा जीके की और अभी कंप्यूटर की आपकी लेटेस्ट बुक आई है हरियाणा करंट अफेयर की, उसका भी आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। आप जा करके अभी बाय कर लो, क्योंकि हो सकता है बाद में ये शॉर्ट पड़ जाए, क्योंकि लेटेस्ट बुक मार्केट में अभी आ नहीं रही हैं। तो एक आध बुक आपको मार्केट में लेटेस्ट मिलेगी और उसको आप जितना जल्दी बाय कर लोगे तो फ़ायदा रहेगा। तो अमेजोन का आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से बाय कर लो, सस्ती बुक है। आज़ाद हिंद, एक क्वेश्चन बीच में मैंने छोड़ दिया, ले लेता हूँ। औरंगजेब के खिलाफ हरियाणा राज्य में प्रथम विद्रोह किसने किया था? औरंगजेब के खिलाफ हरियाणा राज्य में प्रथम विद्रोह किसने किया था? सतनामियों ने। किसने किया था? सतनामियों ने। क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में प्रथम हरियाणवी कमांडर कौन था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आज़ाद हिंद फौज में प्रथम हरियाणवी कमांडर कौन था? पहले ही बन चुके क्वेश्चन।
आंसर है मेजर सूरजमल। आंसर क्या है? मेजर सूरजमल आज़ाद हिंद फौज में पहला हरियाणवी कमांडर था। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब लागू की गई? 21 अगस्त 2019 को। एक मैं आपको करंट का भी वीडियो भी डाल के दूंगा, जिसमें आपको मैं 200 क्वेश्चन डालूंगा करंट के, जो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि वीडियो आपको फटाफट मिल जाए। हरियाणा राज्य के किस मंदिर को खजुराहो मंदिर की संज्ञा दी जाती है? हरियाणा राज्य के किस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी जाती है? बेमा देवी मंदिर जो पंचकुला में स्थित है को हरियाणा राज्य का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन है, एफएम रेडियो मंत्रा व रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र कहाँ स्थित है? एफएम रेडियो मंत्रा व एफएम रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर। कहाँ पर है? करनाल के अंदर। क्वेश्चन है, हरियाणा में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? नीलोखेड़ी के अंदर, करनाल में। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? आंसर है कैथल में। भूल करके भी आप इशार मत लगाइए, क्योंकि इशार में काफ़ी सारे इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप फिर से फोकस कीजिए। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र। बच्चे डाउट करके इशार लगा देते हैं और बाद में चूक कर जाते हैं 1 नंबर से। तो कहाँ पर है? ये है कैथल के अंदर। कहाँ पर है? हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? कैथल के अंदर। किस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब व हरियाणा, क्वेश्चन को तो रिपीट करूंगा, किस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है? क्वेश्चन है, किस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का एक साथ पाठ किया जाता है? टोपियों वाला गुरुद्वारा। कौन सा? टोपियों वाला गुरुद्वारा। कहाँ पर है ये टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में। लंका नरेश रावण ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? लंका नरेश रावण ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? लंका नरेश ने अपना बचपन कहाँ बिताया था? पोदड़ गांव में। कौन से गांव में? पोदड़ गांव में, जो कि कैथल जिले में आता है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उसके पुलत्स्य ऋषि थे जिनका यहाँ पे आश्रम था, और ये उनके क्या लगते थे? नाना लगते थे। क्या लगते थे? नाना लगते थे। अपने नाना के आश्रम में उन्होंने, यानी कि लंका नरेश रावण ने अपना बचपन व्यतीत किया था। कहाँ पर? पोदड़ गांव, कैथल में। युद्ध के अखाड़े के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? युद्ध के अखाड़े के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर है राइट, पानीपत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, और इन लड़ाइयों के ऊपर आपका एग्जामिनर एक क्वेश्चन हर बार पूछा करता है। तो आप पानीपत के युद्ध की सारी डिटेल अपने पास रखें, क्योंकि घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, और मैंने सारे क्वेश्चन घुमा घुमा करके आपकी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। आप अभी वेबसाइट पे जाइए और टेस्ट लगाइए, क्वेश्चनों को पढ़िए। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, डिटेल सेट भी मिलेंगे, आपको वन लाइनर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, और फ्री है, बिल्कुल फ्री है। हरियाणा में किस दिन बेटे की माँ सिर नहीं धोती है? हरियाणा में किस दिन बेटे की माँ सिर नहीं धोती है? राइट आंसर है बुधवार को। बुधवार को हरियाणा में महिलाएं सिर नहीं धोती हैं। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था तो क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाया। अगली वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।